शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए बेसिक कोर्स है और जिनका जो कोर्स बाकी है वो आगे बताते जाइए। फोन अनम्यूट किया है 16,563। 16,563 फोन अनम्यूट है भाई आपका। हाँ, बहन जी हम अभी नए हैं। हाँ जी, बताते जाइए आप। हम अभी नए हैं, हम तो नहीं क्लास किए अच्छा, हैं इसमें। ठीक है ठीक है, आगे बताइए जगराव। दीदी, हाँ जी, हमारा कोर्स है 32 गुण वाला का हमारा कोर्स है। से हाँ जी, ठीक है। परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। जब बाबा बोले इसमें दिखाया गया है कि निराकार को जैसे गुण 32 गुण दिखाए गए हैं, तो 32 गुणों में जैसे बताया गया है कि भगवान जो है सुखदाता है, सुख करता है, दुख हरता है। गुणों का भंडार दिखाया गया है। दिव्य दृष्टि विधाता ऐसे बताते हैं। काल के पंजे छुड़ाने वाले हैं, जीवन को नया पार लगाने वाले हैं। और इसमें जो 3 मूर्तियां दिखाते हैं, जो शिव जो है वो तो निराकार हैं। तो जब सृष्टि पे आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, जैसे बताया गया। तो 3 मूर्तियां कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो उनके द्वारा ही 3 मूर्तियों द्वारा ही वो स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। तो उसमें जो बताया गया है, उनको जो है से बताया गया है कि जो शिव जो है उनको सारा परमपिता परमात्मा ही सारा जो है सो दुनिया का सृष्टि को रचते हैं। तो 3 देवताओं के द्वारा। तो इसमें जो है से वो सब कुछ करने वाले तो वही हैं, सबके सुख हरता, दुःख हरता सब कुछ वही है। तो इसी में बताया गया है कि जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म न करे करे बिन नाना, अन्न न रहे सकल भोगी, बिन बानी बक्ता जोगी। तो वो जो है से शिव ही परमपिता परमात्मा जो है से 3 मूर्तियों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, बजवाते हैं। तो उनका ही यादगार ऐसा बनाया गया है। तो जो उनका जो है दिखाया गया है कि जन्म कर्म भी दिखाया गया, जैसे में बताते हैं ना कि वो दिव्य जन्म लेते हैं, दिव्य कर्म करते हैं। तो उनको जो है से जो उनको जो जानता है, तो वो जो जानने वाला जो है से व्यक्ति जो है वो जो है से अपने शरीर को जो है से भूल जाता है और निराकारी स्टेज में हो करके ही परमपिता परमात्मा का दिव्य जो है से कर्तव्य को वो जान सकता है। ऐसे देह भान में हो करके कोई मनुष्य जो है से परमपिता परमात्मा को नहीं पहचान सकता है और दिव्य कर्तव्य को नहीं जान सकता है। तो उसके लिए जो है से हमें पिता परमात्मा का जो है से पहचान होना चाहिए। पहचान करके और जो है से जो वो कर्म सिखाते हैं, कर्तव्य करने के लिए जो बताते हैं, तो उस कर्तव्य को पालन करने पर ही हम जो है से भगवान से प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें जो है से जो उनको लिए दिखाया गया है कि जो जो 15 के 6 में बताया गया है कि उसमें बताया गया है कि अ, यत्र यत्र इसमें श्लोक में बताया गया है, उसमें तत्र धाम परम यत्र गतवा हाँ, तत्र धाम परम मम। मैंने जो है से वो परमात्मा जो है से इस धाम पे रहने वाला नहीं है। वो निराकारी निराकार मतलब परम धाम के रहने वाले हैं। यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मतलब जो है से वो जो है से इस धाम के रहने वाला नहीं है, वो परम धाम के रहने वाले। लेकिन इस सृष्टि पे आ करके बच्चों को जब बच्चे जब दुखी हो जाते हैं तो आकर के सदगति करते हैं। तो जो कर्तव्य में ही बताया गया है कि वो जो है से वो किसके द्वारा करते हैं। इसके लिए अकाल मूर्ति भी जो गाया हुआ है जो शंकर का, तो उनके द्वारा जो है से जिनका जो उसका कोई काल खा न सके, तो उनके द्वारा ही ये जो परमपिता परमात्मा जो है से कार्य करते हैं। जिसको परमपिता परमात्मा परम शिक्षक, परम गुरु, परम सतगुरु उनका ही गायन है। जो एक ही जो शिव बाबा कहते हैं कि बाप तेरे सतगुरु, मैं एक ही तन से बनता हूँ। तो वही जो है से ज्ञान अमृत के सागर हैं और सबको जो है से सुखदाता करने वाले हैं।
नर से नारायण बनाने वाले हैं, पत्थर से पत्थर बुद्धि को पारस बनाने वाले हैं। तो ये सब जो है से उनका गुण जो है से दिखाया गया है 32 गुणों में, जो जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। और उनके लिए दीदी जी और बताऊं दूसरा की कोर्स चलेगा दीदी जी? हेलो। हाँ जी, ठीक है। आगे बताइए। बनारस 2798। हाँ जी, बताइए। ओम शांति बहन जी। प्रश्नों द्वाराधीन अभी को हम जुड़े हैं। हाँ जी, प्रश्नों द्वाराधीन अभी को जुड़े हैं। आपको हेलो, बताना होगा। प्रश्न नहीं पूछा है। प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए। अभी को जुड़े हैं नहीं पूछा है, कॉज बताना है। जी। हम आत्मा के बारे में बहन जी बताना चाहते हैं। अभी हमारा कोर्स एक मतलब हुआ नहीं है एक भी। बतावें? हेलो, हाँ जी, बताइए। चलिए। अगर किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो या तो पुरुष रूप में होगा तो कहेगा मैं बच्चा हूँ, किशोरा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ। और किसी स्त्री चोले में है तो कहेगा मैं बच्ची हूँ, किशोरी हूँ, जवान हूँ, बूढ़ी हूँ। और किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं तो अपना पेशा बताएगा कि डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ। या तो किसी नेता से पूछा जाए तो अपने पोस्ट को बताएंगे कि मैं मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ। तो पोस्ट हुआ ना। अगर उनसे पूछा जाए क्या आप यही सदा काल थे, कहेंगे नहीं। तो फिर क्या थे? तो कहेंगे मैं बच्चा था। तो जब बच्चे थे तो माँ के गर्भ में थे। तो फिर माँ के गर्भ में आप बच्चे थे तो उसके पहले नहीं थे क्या? तो उसकी बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगी। तो बाबा ने कहा यहाँ बताना चाहिए तुम देह देह नहीं थे, तुम आत्मा थे। पिछले जन्म में तुमने कोई ऐसा कर्म किया था जिसके फल भोगे, और अंतकाल में क्या किए? बहन जी का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, हेलो। ओ मधुबन से फोन आ गया था। हाँ तो जी, बताइए आगे। बच्चे थे, बूढ़े थे, तुम क्या थे? ये तो अपने पदवी का नाम बता रहे हैं या कि शरीर की अवस्थाओं का नाम बता रहे हैं, या तो बता रहे हैं कि मतलब ये पोस्ट की बात बता रहे हैं। वास्तव में तुम क्या थे? तो बाबा ने कहा ऐसा कहना चाहिए कि तुम क्या थे पहले? इस शरीर में नहीं आए थे, माँ के गर्भ में थे, कौन थे? तो कुछ नहीं बता पाएगा। तो उनसे कहिए तुम आत्मा थे। तुम इस शरीर में माँ के गर्भ में आने के पहले भी आत्मा थे। शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ करके बूढ़े थे या कुछ दुर्घटना वगैरह हुई तो शरीर छोड़ करके आए, माँ के गर्भ में जन्म लिया। बाहर आए तब आपका जन्मदिन मनाया गया। तो जन्मदिन मनाया गया तो वही आत्मा थे जो पिछले जन्म में तुमने शरीर छोड़ा था। अब फिर इसी तरह से बच्चे बने हो, बच्चे बन करके किशोरावस्था हुए, बड़े हुए। तो यह आप अपने जो पद को बता रहे हैं या तो अवस्था को बता रहे हैं। तो वास्तव में ये कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं? तो वो जो आत्माओं का पिता है, जैसे गीता में आया है ना, न तत्भासते सूर्यो शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वतते तद धामम परमम मम। गीता में भगवान शिव आकर के कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तो किसी के तन के द्वारा कह रहे होंगे ना। तो लोगों ने समझा कि घोड़ा गाड़ी के रथ पर बैठ कर कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। गीता में तो कहा गया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिति अभिधीयते। तो इस शरीर की बात है ना, न कि कोई घोड़ा गाड़ी की बात है। इस चीज को न समझ करके जो बाद वाले परवर्ती ऋषि मुनि आए, शास्त्रकार आए, उन्होंने समझ लिया कोई घोड़ा गाड़ी पे लड़ाई हुई है, जिसके कारण इस समय वर्तमान काल में युद्ध छिड़ रहे हैं कि भगवान ने युद्ध कराया तो मैं भी करूं। क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग कर्म करते हैं उसको फॉलो करते हैं उसको नीचे वाले। तो न समझने के कारण ये महाभारत युद्ध छिड़ा हुआ है इस समय वर्तमान काल में। तो भगवान आके कह रहे हैं बच्चे तुम देह नहीं क्या हो, आत्मा हो। अरे मैं भी तो आत्मा हूँ। देखो इनके तन में आकर के वही कर्म कर रहा हूँ
लेकिन मेरे कर्मों की पूजा होती है, तुम्हारी नहीं होती है। क्यों? क्यों मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। तुम बच्चे गर्भ से जन्म लेते हो और जीवन मृत्यु के चक्र में आते हो, तो शरीर से मोह हो जाता है तुम्हारा। सटीक त्रेता में तो श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते थे, लेकिन द्वापर जब आता है, इस्लाम धर्म आता है, तो ऊपर से आता है परम धाम से और अधीन कर लेता है। जब अधीन कर लेता है तो हालांकि तुम विशेष नहीं बनते हो, उतने 5-6 शादियां नहीं करते हो, फिर भी विकार में तो गए। वहीं से तुम्हारा युद्ध शुरू हो जाता है विदेशी विधर्मियों से। अंत में आते आते तुम ही बच्चे सबसे ज्यादा नीचे गिर जाते हो। फिर मैं आकर के तुम बच्चों को ही उठाने के लिए इस मुकर्रर रथ का आधार लेता हूँ। ओम शांति। ओम शांति बन जी। हाँ जी, ठीक। आगे बताइए ठाकुर नगर के मंदिर। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी। 30334 ठाकुर नगर। दीदी आज मैं सर्वव्यापी का टॉपिक बताती हूँ। हाँ तो जी। आज दुनिया में सभी भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं कि सब जगह हो, सबके अंदर भगवान है। लेकिन ये एक गलत बात है और घोर अधर्म है। इसीलिए आज दुनिया इस संसार इस दुर्गति के रास्ते पर चले जाते हैं। तो भगवान वो तो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है। इसीलिए ही गीता में आया है कि भगवान अजन्मा, अकर्ता, अभर्ता, अभक्त माना जन्म कर्म से परे है और उनका जो जन्म होती है वो दिव्य जन्म होती है। तो गीता में इसीलिए आया है कि जन्म कर्म च मेव दिव्यम, माना भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, लेकिन वो क्यों जान नहीं पाते हैं, इसीलिए ही भगवान को सर्वव्यापी बनाए देते हैं। तो इतना ऊंचते ऊंच भगवान अगर सर्वव्यापी होते, यही माना सर्वव्यापी बोलते हैं, इसीलिए ही आज दुनिया उत्थान के जगहों पर पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। तो गीता के आधार से ही ये बात सिद्ध होता है कि भगवान दिव्य जन्म लेती है। तो परम पिता परमात्मा जो होती है उनका निवास स्थान संबंध ही गीता में आया है कि न तद भासते सूर्य न शशांक पावक जद्गद्भा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। माना परम पिता परमात्मा इस सृष्टि का रहने वाला नहीं है, इस सृष्टि से परे है। परे ते पर धाम माना ही परम धाम में रहते हैं और कुछ समय के लिए है वो इस सृष्टि पर आते हैं और आकर इस पतन के दुर्गति के रास्ते पर जो दुनिया चले जाते हैं उस दुनिया को उत्थान और सद्गति के रास्ते पर ले जाती है। तो परमपिता परमात्मा हर समय सृष्टि पर नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं तो एवं बात नहीं आता कि छोड़ भी दे आकर सिंहासन। तो भगवान के बारे में ही आता है कि ऊंचा तेरा नाम धाम काम, माना ही उनका नाम ऊंचते ऊंच और उनका धाम भी ऊंचते ऊंच, माना ही परम धाम। और उनका जो काम होती है वही है ऊंचते ऊंच, माना वो। और दुनिया में जो काम होते है सब तो नाम के माना काम के आधार पर ही नाम पड़ता है। तो वो सर्वदा ही कल्याण का कार्य करती, इसीलिए उनका नाम होती है शिव। और इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए उनको इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो जब माना कोई के साथ माना हम एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ऊपर वाला देख लेंगे, माना ही ऊपर में कोई निवास करते हैं, वही सृष्टि पर आकर इस सृष्टि को माना ऊपर में कोई निवास करते हैं, जिसलिए हम बोलते हैं कि माना कोई है जो आपको देख लेंगे। तो भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, वो कुछ समय के लिए सृष्टि पर आती है। तो गीता में जब माना अर्जुन माना भगवान को साधारण रूप को माने देखना चाहते हैं, तो अर्जुन दोष्ट रूप देखने के लिए भगवान को बोलते हैं। इसीलिए गीता में आया है कि द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम, माना तुमको जो ऐश्वर्यवान रूप हो वो हम देखना चाहती हो। तो भगवान बोलते हैं कि तुम स्थूल नेत्रों के द्वारा ही हमको वो माना विराट रूप को देख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हो, जिस द्वारा ही तुम हमको देख पाएंगे। तो भगवान वो माने देखने के लिए हमारा दिव्य दृष्टि चाहिए और वो दिव्य दृष्टि हम ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान इसी द्वारा ही माना यही समझ में आते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और आज की होती है, आज दुनिया में प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को हत्या करते हैं। तो भगवान सबके माना सब कुछ देने के लिए आते हैं। अगर भगवान किसी के पास कुछ नहीं चाहते हैं, तो अगर वो भाई के अंदर भगवान होते हैं तो एक भाई दूसरों को क्यों मारते हैं? अगर वो तो जानते हैं ना इस दूसरों भाई से हम कुछ माना
चाहे तो पाते हैं, क्योंकि भगवान एक दूसरे को देने के लिए आते हैं। तो यही से यही बात सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और क्या दिन प्रतिदिन बुरा काम इतना ही बांटते जाते हैं। तो चित्र में दिखाते हैं कि द्रौपदी को मना वस्त्र हरण दिखाते, तो द्रौपदी को जब कोई रक्षा नहीं कर पाते हैं तो भगवान आकर उनको रक्षा करते हैं। तो अगर भगवान सब मना रक्षा करते हैं तो भक्षक कैसे बन जाते हैं। तो इसीलिए ये सिद्ध होता है कि भगवान सबके अंदर नहीं है। और क्या आज दुनिया में माना भगवान माना भगवान को पुकारने के लिए मंदिर में जाते हैं, भगवान को पूछते हैं, पुकारते हैं। तो अगर सबके अंदर भगवान है तो अलग से मंदिर में जाकर भगवान को माना पुकारने का क्या जरूरत है। और क्या होता है आज दुनिया में अमीर गरीब सब माना आदमी रहते हैं, अगर भगवान तो सबके लिए सुखदायी होती है। तो अगर सबके अंदर ही भगवान हो तो सभी तो आज एक जैसा ही होते हैं, कोई अमीर माना कोई गरीब तो होता ही नहीं। तो इससे ही सिद्ध होता है कि भगवान सबके अंदर नहीं है। और कि हमारा जो लौकिक पिता है वो तो एक होते हैं। तो अगर हमारा लौकिक पिता अगर एक होता तो हमारा अलौकिक पिता ज्यादा से ज्यादा कैसे होता है, वही तो एक ही होता है। और चित्र में की दिखाते हैं कि एक असुस्थ बीमार व्यक्ति वो बोलते हैं कि प्रभु जी दर्शन दो। तो अगर उसके अंदर ही भगवान है तो अलग से भगवान को पुकारने का क्या जरूरत है। उनका अंदर जो बीमारी तो अपने आप ही ठीक कर पाएंगे, तो अलग से भगवान को पुकारने का कोई जरूरत नहीं। तो ये तो इसलिए ही सिद्ध होता था कि भगवान सबके अंदर नहीं है। और चित्र में क्या दिखाते हैं वो लोहा को अग्नि के अंदर डालते हैं और कुछ समय के लिए अग्नि का जो गुण हो लोहा के अंदर आ जाती है। ऐसे नहीं तो लोहा अग्नि हो जाती है, अगर अग्नि लोहे हो जाती है, वरना लोहे लोहे रहते हैं, अग्नि अग्नि रहते हैं। तो हमारा भगवान के अंदर जो गुण होता है वो कुछ समय के लिए हमारे अंदर आती है, ऐसे नहीं कि हम भगवान हो जाती है। तो इसीलिए सिद्ध होता है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और क्या वो चित्र में दिखाते हैं कि पशु पक्षी नोरा माना गंदी चीज खाते हैं, तो इस गंदी खाने वाले प्राणियों के अंदर भगवान कैसे आते हैं। प्राणी के अंदर सबसे श्रेष्ठ होती है मनुष्य। तो भगवान का जो ज्ञान है वो पशु पक्षी तो समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक उनका ज्ञान हम धारण नहीं कर पाएंगे तो दुनिया का परिवर्तन कैसे कर पाएंगे। तो भगवान कभी भी वो गंदी चीज खाने वाले प्राणियों में नहीं आते हैं। और कि दापर युग से भगवान को सर्वव्यापी मानना शुरू कर देते हैं, तो अगर भक्ति करते करते आज भगवान को सर्वव्यापी बना देते हैं। माना दान ध्यान तप जब करते करते जब भगवान को नहीं पाते हैं तभी यही बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। और कि जो और एक उदाहरण है कि जो नीम का जो बीज है तो वो मना मैंने नीम का जो बीज है अगर वो जो हरापन वो तो माना उनका फूल फल पत्ते सबके अंदर ही आ जाती है। तो भगवान जो हमारे अंदर रहती है तो उनका सारे गुण ही हमारे अंदर आ जाती है। तो यही तो सिद्ध होता है कि भगवान सबके अंदर नहीं है। और कि परमात्मा का जो स्थिति रूप से हमारे अंदर निवास करते हैं। तो वास्तव में माना ऐसा नहीं कि वो स्थूल रूप से हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि हनुमान जब उनको पूछते तुम्हारा हृदय में क्या निवास करते हो तो उनको हृदय का छाती चीर करके राम सीता को दिखाते हैं। तो लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। तो परम पिता परमात्मा स्थिति रूप में हमारे अंदर हृदय में निवास करते हैं। जैसे पिता अगर बलशाली होती है तो उनका बच्चा जो होती है तो पिता का गुण बच्चे के अंदर आती है। ऐसे नहीं कि पिता पुत्र हो जाती है, नंबर बार जो पिता का जो गुण है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। तो नंबर बार जो हमारा जो कुछ कुछ बैटरी होती है, कोई छोटा होती है कोई बड़ा होती है। तो जो बैटरी जिस तरह होती है वो जिस तरह से जो ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते हैं। अगर कोई बैटरी छोटा होती है तो माना कुछ कम माना सूर्य ऊर्जा अपने अंदर धारण करती है। जिसका माना जो बैटरी जिस तरह होती है उस तरह से वो माना चार्ज को अपने अंदर धारण करती है। तो भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं तो उनको हम जान पे पहचान करके जब माना उनको याद करेंगे तो अभी याद के द्वारा ही उनका जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। जैसे आत्मा रूपी बैटरी सभी को तो एक जैसे नहीं होते हैं, जो जिनका अपना रूपी बैटरी जैसे होती है उस तरह से ही परम पिता को वो याद का शक्ति को अपने अंदर धारण करते हैं। और क्या बात है भगवान के श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई चीज होता ही नहीं। तो इतना श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ भगवान कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो पाते, इस सृष्टि का एक व्यापी होकर ही आते हैं। माना हो वही
तीसरे तान में आती है शंकर का तान का ही आधार लेती है। तो शंकर के अंदर वो विराजमान होती है, इसीलिए ही गायन होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, माना ही आत्मास्थ परमात्मा। तो ये आत्मास्थ परमात्मा जो होती है इस माना एक के लिए ही गायन आता है, बाकी सब आत्मा के लिए नहीं बोला जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो पिता होती है उसके माना वही आत्मा के लिए ही गायन आता है कि आत्मास्थ परमात्मा, क्योंकि वही पुरुषार्थ के आधार पर आत्मा से परमात्मा बन जाती है। तो इनसे ही सारी बातों से ही यही माना स्पष्ट होता है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी होकर ही इस सृष्टि पर पार बजाती है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए माता जी। हुआ दीदी? ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं दो चार 5 चित्र को एक साथ ही एक कोर्स कराने के हिसाब से रेडी करा है, एक ही साथ ही बता दो दीदी। हाँ जी। ठीक है। ओम शांति। आज हम एक नया बात या नया ज्ञान की जानकारी करेंगे जो स्वयं भगवान द्वारा ही हमने प्राप्त किया है, और उसी ज्ञान से ही हम खुश है और सुखी है, और आत्मा को शांति मिली है, और भटका हुआ मन रूपी आत्मा को विश्राम करने की ठिकाना मिला है और तृप्ति मिली है। और हम आपको भी जो हमने पाया है, जिसके कारण हम खुश है, आनंदित है, वही खुशी और आनंद का महसूस आप लोग भी करें। इसके लिए हम आपको शुभचिंतक है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें भी कोई संदेशी द्वारा ही ये मिला था, जो हमने उसी ज्ञान में उससे गहराई में जाने से समझा, तो हमें वास्तव में यही सच्चा ज्ञान है ऐसा महसूस किया। वही ज्ञान अब हम आपको भी बताने जा रहे हैं। जरा थोड़ी देर मन लगाकर सुनिए। सर्वप्रथम तो हम आपका परिचय लेंगे, आप अपना परिचय दीजिए। और जो आपका नाम या पद या परिचय दे रहे हैं, ये तो आपका इसी जन्म में मिला है, इसी जन्म के बाद ही मिला है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या टीचर ये पद भी पढ़ाई पढ़ने के बाद ही मिला है। उससे पहले या नामकरण से पहले हम कौन थे? जब हम माँ के गर्भ से आए थे तो सिर्फ बच्चा ही थे, कोई नाम और कोई पहचान नहीं था। जब पंडित जी ने नाम रख दिया तब हम नाम से परिचित हुए, और कोई तो माँ बाप ने टाइटलधारी अलग से भी नाम रख देते हैं, उसी नाम से परिचित होते हैं। क्या यह आपका और हमारा या सारे लोगों का वास्तविक परिचय यही है? आप लोग ने इस बात पर मनन किए? यह तो इसी शरीर का नाम है। जब तक यह शरीर है तब तक ही सीमित है। जैसा ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हमारा यह शरीर का नाम मुर्दा या लाश पड़ जाता है। तो क्या हम हमेशा के लिए नाम के साथ खलास हुए? अब हमारी कोई अस्तित्व नहीं रहा? यह बात का हमें कोई पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं सके आज तक। वही बात कि आज हम आपके पास जानकारी लेकर के आए हैं, जो जानना जरूरी भी है। जानकर हमें खुशी भी मिलती है। वास्तव में हम अपने को शरीर समझकर भूल कर रहे हैं। हमारा असली रूप आत्मा है। मन बुद्धि संस्कार का संगात आत्मा, यह कभी मरती नहीं है, अविनाशी है और चैतन्य है। और गीता में भी आया है ना 2:23 में, नैनम छिन्दन्ति षष्ठानि नैनम दहति पावक न चैन कले दयंती आपन शोषयति मारुत। ये आत्मा को न पानी भिगा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न कोई हवा सुखा सकती है। यह अविनाशी है। यह शरीर है 5 तत्व का, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का संगात जड़। यह विनाशी है। आत्मा और शरीर अलग अलग चीज है, दोनों का मेल से जीवात्मा बनती है। आत्मा इस शरीर का ड्राइवर है, शरीर मोटर गाड़ी है, दोनों ही आपस में परस्परस है, दोनों के मेल से ही काम करती है। अकेले आत्मा भी कोई कार्य कर नहीं सकती है, और जड़ शरीर तो बिना आत्मा के मुर्दा या कंकाल है। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? ये जो हमारे भृकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान है, जहाँ जिसके यादगार के लिए नेपाल भारत के माताएं कन्याएं बिंदी लगाती है और भाई लोग टीका लगाते हैं। और जो किसी से भी हम कोई आए तो उसको नमन करते, तो क्या करते हैं, हम अपने सर को झुकाते, माना अपना आत्मा सर है ना भृकुटी के बीच में, तभी तो झुकाते मैं, और फिर हाथ जोड़कर फिर नमन भी करते हैं। तो उसी भृकुटी के बीच में ही दोनों हाथ को ले जाके
नमन करते। इसका मतलब ही हम यहाँ है, इसका संकेत है। यह हमने समझ नहीं पाया। अब यह आत्मा कहाँ रहता है, कैसे आता है शरीर में जब जीवात्मा बनता है? यह 3 लोग दिखाया है। एक है आसमान से भी ऊपर दिखाया, जहाँ बिंदु रूप आत्मा भी दिखाया। दूसरा है देवलोक, जहाँ 3 देवता का आकारी शरीर दिखाया है। तीसरा है नीचे साकारी सृष्टि, जिसको जड़े ऊपर और उल्टा दिखाया है। मनुष्य सृष्टि रूपी जहाज, अब सब मनुष्य सृष्टि रूपी जहाज, अब सबसे पहले हम उल्टा जहाज दिखाए। सबसे पहले हम ऊपर वाला धाम के बारे में जानेंगे, जहाँ का रहने वाला स्वयं भगवान है। उसी जगह आत्माओं का भी निवास स्थान है, जिसके लिए गीता में लिखा है 15:6 में, न तो भासते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा नहीं वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम को सभी धर्म वाले का मान्यता भी देते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोलोड, और मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। जैनी लोग कहते हैं तुरिया धाम, हिंदू लोग कहते हैं परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। हम सब आत्माओं का निवास स्थान भी वही है, वहाँ जड़वत अवस्था में ही रहती है। जब इस साकार दुनिया में आकर के 5 तत्वों का शरीर धारण करती है तो चैतन्य जीवात्मा बनती है। इस साकार सृष्टि पर हम आकर के अपना अपना कर्म अनुसार जो पाठ मिला है वही पाठ बजाते हैं। किसी का अच्छा से अच्छा पाठ होता है और किसी का बुरा से बुरा भी होता है, किसी का सामान्य होता है। तो यह सब हम अपने अपने कर्म के आधार पर पाठ बजाते हैं। जो गीता के 2:47 में भी आया है ना, कर्मण्येवाधिकार तेमे फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु ते संगो अस्ति अकर्मणि। जो कर्म तू तेरा कर्म करना है, अधिकार है, फल का कोई अधिकार नहीं है। जो हम लोग चाहते हैं हम अच्छा ये काम करके हमें अच्छा अच्छा फल मिले, तो हमें ये मिलता भी नहीं, क्योंकि ये हमारे कर्म के आधार से हमें फल मिलता है। सूक्ष्म लोक दिखाया है, जहाँ कोई अलग से देवताओं का लोक नहीं है। मन बुद्धि रूपी आत्मा का एक भगवान याद में एकाग्र करके आत्मिक स्टेज में स्थित होना, ऊंची स्टेज में टिकना, फरिश्ता स्वरूप में स्थिर होना, आवाज की दुनिया से परे के स्टेज में मन बुद्धि रूपी आत्मा को स्थिर करने की बात है। चरित्र के अनुसार का चित्र बनाया है, इसको समझानी भगवान ही आकर के हमें दे रहा है। और उनका दिव्य कर्तव्य के बारे में भी हम जानते हैं। यह भगवान निराकार है। गीता में भी आया है ना, अणो अणियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति ज्योति बिंदु, और आया है, और शांति का सागर है। और क्या रहे है ना, मैं तुम बच्चों को इस कलयुगी दुखी अशांति दुनिया से छुड़ाकर शांति दुनिया में ले जाऊंगा, कहते हैं। और गीता के 2:71 में भी लिखा है, जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर लालसा रहित मन ममता ही निरंकारी भाव का आचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है और जन्म मरण से रहित है। उसके लिए भी बोला है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम भी बोला है, और 4:6 में भी बोला है, अजो अपिसन अभ्यात्मा भूताना ईश्वर अपिसन। और भगवान ने कहा है कि कभी छरित नहीं होने वाला, अजन्मा होते हुए भी, शासन करता होते हुए भी, और वो प्रकृति का अधीन करके आत्म शक्ति से ही जन्म लेता हूँ। और उनका जन्म और कर्म भी दिव्य है। और राम और कृष्ण के इस अंतिम जन्म चरवा से जन्म में आकर के प्रवेश करते हैं और उनका रथ का आधार लेकर के कार्य करते, यह ज्ञान योग सिखाते। वैसे ही उनका ज्ञान और गुण तो अनगिनती है, जो अभी हम आप संक्षेप में आपको बताया है। और सर्वात्माओं का पिता भी वही एक है, जिसके लिए गायन भी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, एक बाप के बच्चे कोई भाई बहन कहते हैं। वास्तव में यह सारी विश्व वसुदैव कुटुंबकम है। सारी संसार का मनुष्य या और जो भी प्राणी मात्र है, उन सब का पिता एक ही है। पेड़ या झाड़ जितना भी बड़ा हो, परंतु उसका बीज तो एक ही होता है ना। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज भी एक ही है। गीता में भी आया है ना 14:4 में, हम बीज प्रद पिता, मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। बीज तो बाप से ही आता है ना। और 9 क्षेत्र में भी बताया है, अहम पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, कहा है मैं जगत का पिता हूँ, माता विधाता, बापों का बाप बाबा हूँ। बोला है, कोई एक धर्म का नाम नहीं लिया है कि मैं हिंदुओं का ही बाप हूँ, नहीं। नेपाली में भी
एक राष्ट्रिय नेपाली में भी राष्ट्रिय गाना है ना, सयौं गाते हैं सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, मतलब सयौं फूल का माला हम एक ही माला में फिरोने वाले हैं बोला है। गीत तो सही अर्थ वाला रचना करते हैं, परंतु वास्तविक रहस्य कोई नहीं जानते। इसमें देखिए सभी धर्म वाले एक ही रूप का गायन पूजन करते हैं, यादगार बनाते हैं। अमरनाथ में शिवलोक पर बिंदु रूप की मान्यता के साथ याद करते हैं। रामेश्वर में शिवलिंग पर ही दूध चढ़ा रहे हैं और कृष्ण लोग कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। और गुरु नानक ने भी ऊपर की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि एक ओमकार निराकार एक ही को मान्यता दे रहे हैं। जापानी लोग भी स्टूल के ऊपर बटिया में एक पत्थर पर बिंदु का निशाना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मक्का मदीना में भी एक बड़ा सा पत्थर पर एक ज्योति बिंदु को ही रखा है, उसी पर चुंबन करते हैं। और नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर में भी बड़ा सा शिवलिंग का ही पूजा आराधना आरती करते हैं। सभी अभी कलयुग अंत में सभी मनुष्य पशुतुल्य बने हैं, तो उनको उद्धार करने के लिए आए हुए शिव पिता को पशुओं का पिता नाम रखा है। अब शिव और शंकर अलग, शिव अलग है। शिव है निराकार सुप्रीम सोल, सर्व आत्माओं का पिता, निराकार बिंदु रूप, जिसका आत्मा का ही नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी, कोई अकल्याण का कार्य नहीं करता है। शंकर है साकारी, काशी कैलाशवासी, संहारकारी, विनाशकारी। शिव है लिंग रूप में जो जड़ा हुआ बिंदु रूप। शंकर है साकारी देवता जो ध्यान में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब इससे भी शंकर जो ध्यान में बैठा है, तो इससे भी बड़ा कोई है जो उसको याद कर रहा है। और मिलाकर शिव और शंकर को एक क्यों किया है, क्यों किया? जब परमपिता शिव ज्योति बिंदु इस कलयुग अंत में इस मनुष्य सृष्टि पर आते हैं, तो उस साकार शंकर या राम वाली आत्मा का अंतिमवा जन्म है शंकर। राम का अंतिमवा जन्म है शंकर, जिसको भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, राम कहो, शंकर कहो, नारायण कहो, विष्णु कहो, एक ही रूप है। तो उनका शरीर का आधार लेकर के उनको 5 तत्वों से बना शरीर को कंट्रोल कर अपने उनको आत्मिक स्टेज में टिकने की शिक्षा देते। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी मनुष्य मात्र के बुद्धि रूपी पात्र है, उनका कैटेगरी अलग अलग है। बुद्धि रूपी बैटरी का पावर अलग अलग है। बुद्धि रूपी बर्तन का साइज भी छोटा बड़ा है। उनमें से कोई तो होगा ना नंबर 1 बैटरी वाला। जैसे ओरिजिनल बैटरी होता है तो चार्ज भी लंबा टाइम तक टिकता है और जल्दी चार्ज भी होता है। जब उस ऊंचे से उस भगवान आते हैं, तो उनको आने का स्थान या रथ भी तो पावरफुल होगा ना। लुंजुंग पुंजुंग में आकर के इतना बड़ा काम कैसे करेंगे? तो वही शंकर वाली आत्मा ही तीव्र गति से जो परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिया ज्ञान को बुद्धि में धारण करके पूरा पूरा सिर मत पर चलकर वो जैसा चलाना चाहता है वैसा ही बनता है। तो जैसा संग वैसा ही रंग, उसी निराकार निर्गुण कल्याण कल्पांतकारी का संग के रंग से रंगा है। तो देहभान संपूर्ण खलास करता है, निराकारी स्टेज धारण करता है। इसके लिए गीता में भी आया ना, दो इमो पुरुषों लोके क्षरश्च आश्चर्य बचा सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में 2 तरह का ही आत्मा है, क्षर और अक्षर। तो क्षरित होने वाले आत्माओं के बीच एक ऐसी आत्मा है जो शिखर पर माना ऊंची स्टेज में स्थित शिव के याद में सदा रहने वाला बनता है। देह भान को भूल जाने वाला, अक्षर समान कभी क्षरित नहीं होने वाला, कभी क्षरित होने वाला नहीं, अमोघ वीर्य बनता है। दूसरा श्लोक में भी आया ना, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारता यो लोकतरे महाविश्व विवर्ती अव्यामीश्वर। माना जो पूरा ही आत्मा का स्मृति में रहता है, वो सर्वोत्तम परमात्मा समान बन जाता है। और परमपिता परमात्मा शिव उसी शंकर का द्वारा ही सारे विश्व का कल्याण करने की कार्य अभी कर रहे हैं। शंकर का शिव समान बना संपन्न रूप है शिवलिंग, जिसका कोई इंद्रिया नहीं दिखाते हैं और उसका गायन करते हैं। बिनु पगे चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावड़ जोगी। देखने में तो कोई इंद्रिया नहीं होता है, परंतु सब कार्य करता है। माना उसका इंद्रिया को कोई काटा हुआ नहीं है। जैसे इंद्रिया होते हुए भी इंद्रिया का कोई भान नहीं, जैसे इंद्रिया को भूल गया हो, पूरा ही बस में किया हुआ। जैसा शिव निराकार, वैसे ही शंकर भी साकार होते हुए भी पुरुषार्थ के पावर से शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करता है, परंतु वह सदा निराकार नहीं है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनता है।
तब शिव के साथ शंकर को मिलाकर एक कर देते और 33 करोड़ देवी देवता के नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है और उनकी इंद्रियां दिखाते, इंद्रियां का पूजन गायन करते, मुख कमल, नयन कमल, पाद कमल, परंतु शंकर को कोई इंद्रिया नहीं होता है। शंकर को ही कहते हैं कामदेव को भस्म किया। अब कोई कामदेव वाला देवता को भस्म करने की बात नहीं है, काम इंद्रिया को भस्म किया है। गाते भी है काम जीते जगत जीत, उसको ही जगत पिता भी कहते हैं। पहले पहले काम पर संपूर्ण जीतने वाला है एक शंकर, जैसे गीता में भी आया है ना श्लोक है जो काम क्रोध के ऊपर लिखा है 3:37 में, काम है क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा वैदेयनम यह बैरिणी, ये काम और क्रोध तेरा बड़ाई बैरी है, शत्रु है, इसे मार डाल, इसे शत्रु समझ। तो इसे मारने में भी सफल वही कामदेव होता है शंकर, उसी का ही गायन है और इसीलिए जो शिव समान बनता है, क्षरित होने वाला में से भी अक्षर बनता है, इसीलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक कर देते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी, ठीक है, आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। आज हमारा बेसिक कोर्स है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं आती है। तो हम अक्सर क्या सुनते आए हैं, शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है और मनुष्य भक्ति में भी सुना है कि मनुष्य की 84 लाख योनियां होती हैं। तो सभी मनुष्य 84 लाख योनियों में जाते हैं और जब उनके पाप कर्म पूरे खत्म हो जाते हैं तब वो मनुष्य का जन्म लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन भगवान आकर हम बच्चों को क्या बताते हैं कि वास्तव में 84 लाख योनियां तो होती हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ 84 ही जन्म लेते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में मनुष्य अपने 84 जन्म को ही याद नहीं कर पाता। 84 तो छोड़ो, एक जन्म की भी उसको पूरी याद नहीं रहती, तो फिर 84 लाख योनियां कैसे याद होंगी। तो इसलिए मनुष्य जो श्रेष्ठ बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसके लिए बोलते हैं कलातीत कल्पांतकारी, तो उनके ही 84 जन्म होते हैं और बाकी कम से कम एक जन्म भी होता है, और एक जन्म जो है वो कलयुग के अंत का होता है। तो इस तरह हमारे मनुष्यों के जन्म होते हैं। जैसे कोई बीज है, जैसे हमने आम का बीज डाला तो आम के बीज से आम ही निकलेगा, ना कि अनार। तो भल अगर हम उस बीज को बार बार बोते हैं तो बीज की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन बीज अपनी जाति को नहीं बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि जो हमने जैसे रोटी बनाना है, तो रोटी के लिए हमने आटा माड़ा, पहली रोटी बनाई तो बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि उस समय आटा बहुत अच्छा है। अगर बाय द वे रोटी किसी कारण से खराब हो जाती है, हम उसको बिगाड़ते हैं, तो हम बिगाड़ के फिर दूसरी बनाती हैं, तब भी वो अच्छी बनेगी। लेकिन हम बार-बार यही करते रहें कि बार-बार रोटी को बिगाड़ते रहें, बनाते रहें, तो अंत में ये हाल हो जाएगा कि रोटी तो छोड़ो, उसकी लोई भी नहीं बनेगी। उसी प्रकार हम मनुष्यों की आत्मा हैं। ये हमारी जो आत्मा है, ये बार-बार जन्म लेती है और बार-बार मृत्यु होती है। तो ये जब जन्म मिलता है तो हम अच्छे भी कर्म करते हैं और बुरे भी कर्म करते हैं। तब हम बुरे कर्म करते हैं तो पापों का बोझा सर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पापों का बोझा होते-होते कलयुग के अंत में इतना बोझा हमारे सर पे हो जाता है कि मनुष्य आत्माएँ क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय नहीं ले पाती हैं। और जो 5 विकार हैं, उनके पंजे में इतनी बुरी जकड़ जाती हैं कि वो सही को सही नहीं बता पाते हैं और जानवरों जैसे कर्म करने लगते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जानवर बनता है, लेकिन जानवर नहीं, जानवरों जैसे कर्म करते हैं। जैसे कहते हैं कि जो बंदर होता है, तो बंदर जितने भी जानवर होते हैं, सबसे ज़्यादा 5 विकारों से भरपूर होता है। तो वैसे ही मनुष्य बंदर जैसे काम विकार से इतना ज़्यादा मतलब उसमें लिप्त हो जाता है कि वो अच्छा-बुरा नहीं जानता है। फिर जैसे कहते हैं कि जो मनुष्य को कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा अंत में देहवान हो जाता है, तो उसको कहते हैं देहवानी सांडा। ये तो देहवानी सांडा है, तो वो सांडा थोड़ी बना, लेकिन देहवान उसको सांडे जैसा हो गया, इसलिए और कहते हैं उसको। फिर जैसे कहते हैं कि जो सर्प होते हैं, तो हिंदुओं में नाग पंचमी को सर्प की पूजा होती है। तो पूजा क्यों होती है? किस आधार पे पूजा होती है? पूजा होती है तब जब पवित्रता को धारण करते हैं। तो सर्प के लिए हम कहेंगे कि उसने पवित्रता को धारण किया? नहीं।
तो इसका कारण क्या बताया कि जो शंकर की कमर में चारों तरफ जो सर्प लिपटे होते हैं, वो काम विकार के सर्प होते हैं। तो वो आत्मा के लिए बताया कि वो सर्प मतलब सर्प तो नहीं बनी, लेकिन वो तो चित्रकार ने दिखाया है, लेकिन सर्प जैसे कर्म करती है, जैसे लोभ से भरपूर हो जाते हैं, तो उनको दोनों हाथों में बाहों में दिखाया है कि बाहों में लपटे हुए सांप होते हैं, क्योंकि उनको पतित से पावन बनना है। अंत में इतने ज्यादा पतित बन जाते हैं कि वो भगवान की ही शरण में जाते हैं। फिर जो बहुत ज्यादा जिस अहंकार से भरपूर हो जाते हैं, तो उनको दिखाते हैं कि सर पे अहंकार, जो अहंकार से भरपूर है, वो सर्प लपटे होते हैं। तो सर्प की बात नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा अहंकार से भरपूर आत्माएं हो जाती हैं, वो सर पे दिखाती हैं। फिर गले में दिखाया है कि गले में जो मोह विकार जिसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, वो मोह से भरपूर हो जाते हैं, तो वो गले में दिखाए हैं। फिर जो साधु सन्यासी होते हैं, तो साधु सन्यासी क्या करते हैं, वो अपनी ही युगल को छोड़ के वो कहते हैं ये नागिन है, और छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। जबकि भगवान हमें आकर क्या बताता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। तो वो अपने को कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि इंद्रिय जीत जगत जीत बोला जाता है, तो वो अपने को कंट्रोल नहीं करते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हम भी भिखारी बन जाएं। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि कहते हैं कि जो मनुष्य है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसके लिए कहते हैं कि ये गधे जैसा भार बोझ सहन कर रहा, मतलब ढो रहा वो। अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो वो जो मज़दूरी करता है तो बहुत ज़्यादा भार बोझा ढोता है, उसके लिए कहते हैं ये गधे जैसा काम कर रहा। तो गधा तो नहीं बनेगा, लेकिन गधे जैसा भार बोझ ढो रहा है। फिर कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो बहुत ऊँचे होते हैं, उनका जल-जला रहता है चारों साइड। तो वो सिंह जैसी, शेर जैसी दहाड़ मारते हैं कि लोग उनकी मतलब आवाज़ सुन के ही डर जाते हैं। तो कहते हैं कि मतलब शेर जैसी दहाड़ मारी उसने, तो वो शेर तो नहीं बना, लेकिन वो उसकी आवाज़ मतलब शेर जैसा कर्म किया। तो मनुष्य योनि में ही रहकर मनुष्य ऐसे-ऐसे कर्म कर लेते हैं कि उनको जानवर की, अंत में जानवर की उपाधि दी जाती है। अब आज की दुनिया में हम क्या देखते हैं कि जैसे जानवर हैं, उनके अच्छे कर्म होते हैं। तो जैसे कुत्तों के लिए क्या बोलते हैं कि कुत्ते तो देखो आज एसी कार में घूम रहे हैं, और कुत्ते जो हैं वो मक्खन है, ब्रेड है, डबल रोटी है, तो वो खा रहे हैं। और इंसान के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो उनको आज एक रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं है। और हम लोग भी ऐसे बहुत केस देखते हैं कि जैसे स्टेशन पे देखो भीख मांग रहे हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, और अर्धनग्न अवस्था में, जिसके पास तन को कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, और किसी से वो मांगते हैं तो लोग चार बातें सुनाकर उन्हें अपमानित करते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। और बहुत से लोग ठंडियों में पटरी पर पड़े पड़े मर जाते हैं, उन्हें ना खाने को ना पहनने को। तो ऐसे कर्मों के अनुसार, ये हमारे 84 जन्मों की बात नहीं है, ये हमारे कर्म जैसे हैं, हम कर्मों के अनुसार ही अपनी सजा भुगतते हैं। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है, तो जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, तो वो तो देवता बन जाते हैं, और जो मन मत पर चलते हैं या दूसरों की मत पर चलते हैं, तो वही असुर बन जाते हैं। तो यहाँ कर्मों के लिए बताया है। फिर जो डार्विन थ्योरी है, उसमें बताया है कि जो मनुष्य हैं, इनके जो पूर्वज थे, वो पहले कौन थे? पहले बंदर थे। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि जो बीज हम बोएँगे वही हम काटेंगे। तो मनुष्य से बंदर कैसे पैदा होगा? और अगर बंदर होते भी, तो आज सारी दुनिया में बंदर ही बंदर हो जाती है, बंदरों की लहर बढ़ जाती है और मनुष्य कम हो जाते हैं। लेकिन जहाँ देखो, जहाँ मनुष्यों की भीड़ है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कितना मतलब कुछ कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि कम हो। फैमिली प्लानिंग भी कितना कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या कम हो रही क्या? नहीं। तो ये बात भी गलत गलत साबित हो जाती है कि मनुष्यों के जो पूर्वज थे, वो बंदर थे। फिर हमारी जो भारतीय सभ्यता में क्या देखते हैं, बहुत विदेशी हैं भारतीय, उन्होंने भी ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि जो पूर्व जन्म लेते हैं, उनके लिए रिसर्च भी की है कि ये लोग वास्तव में पहले, अगर मान लो मनुष्य 84 जन्म लेता, तो वो तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए, तो कोई भी ऐसा केस नहीं मिलता है कि जिसके लिए ये कहा जाए कि ये पहले जन्म में, पूर्व जन्म में ये बंदर था, कुत्ता था, बिल्ली था, नहीं। तो वो अपना जन्म क्या बताते हैं कि हमारा जन्म मनुष्य ही था। तो इस बात से भी साबित हो जाता है। और शास्त्रों में भी बताया है पूर्व जन्म के लिए कि जो शिखंडी थे,
वो पूर्व जन्म में क्या अम्बा थी वो। उनका जन्म पहले अम्बा का था। ये द्रौपदी है, द्रौपदी के लिए बताया है कि ये शिव भक्त थी। तो ऐसे करके और जो देवकी और जो वासुदेव हैं, ये कौन थे? यशोदा और नंद थे। तो ये भी शास्त्रों में बताया, प्रमाण आया है कि जो पूर्व जन्म होता है मनुष्य का, मनुष्य से मनुष्य ही होता है। क्योंकि गीता में कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो 84 लाख योनि के लिए मतलब बताता है कि 84 लाख मनुष्य योनियों में जाता है। और गीता जो है सभी धर्मों में ऊंची है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। लेकिन गीता में शिव भगवानुवाच है, लेकिन गीता में कोई श्लोक ऐसा नहीं आया है कि जिसके लिए ये कहा जाए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य वास्तव में 84 मतलब इन सभी प्रूफ प्रमाण के अनुसार हम बता सकते हैं कि मनुष्य वास्तव में 84 लाख योनियां नहीं लेता है। 84 लाख 84 जन्म होते हैं। और वो भी हमारे कर्म के अनुसार, अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो हमें श्रेष्ठ जन्म मिलेगा, और कर्म अगर हमारे खराब हैं तो हमें निष्कृष्ट जन्म मिलता है। क्योंकि गीता में बोला है कि अगर जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो उसके लिए श्लोक भी आया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे ना तुम सोचतु मरहसी। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु है तो जन्म भी सुनिश्चित है। तो इस बात में हमें शोक नहीं करना है। तो इस तरह सभी आत्मा को ये मनुष्य जो सृष्टि चक्र है इसमें आना पड़ता है। तो भगवान अपने को तो खुद कहते ही हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या कहते हैं कि भगवान का भी कच्छ मच्छ अवतार है। भगवान भी जानवरों में आता है। तो भगवान आकर बताते हैं, ना तो भगवान ही कच्छ मच्छ का अवतार लेते हैं, जानवरों में आते हैं, और ना मनुष्य ही जानवरों का अवतार लेते हैं। क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। फिर गीता में आया है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो उसके लिए भी बताया है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तन्वासिता परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वर। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है, लेकिन भगवान को जो निष्कृष्ट आत्मा है वो नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो 63 जन्म लेती हैं। तो जन्म लेते लेते वो आत्मा भी अपना देह का एक अंग समझ लेती हैं। तो उन्हें इतना देहवान आ जाता है कि स्वयं को भूल जाती हैं। जब अपने को भूली तो भगवान को भी भूल जाती कि भगवान कौन है। लेकिन भगवान जो आते हैं, जो श्रीमत देते हैं, जो बच्चे भगवान की श्रीमत को मानते हैं और नर से नारायण बनने का प्रयास करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। फिर गीता में बोला है कि माँ उपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे पास पहुंचने के बाद मेरे इस दुखी दुनिया में नहीं आते, सुख की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो इस दुनिया में बड़े से बड़े जो महात्मा हैं, साधु सन्यासी हैं, ब्रह्मा के लिए भी बोला है कि वो भी हैं, तो वो भी आए, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं कर पाए, दुनिया को चेंज नहीं करा। एक जो परमपिता परमात्मा जो साकार में निराकार आते हैं, वही इस दुनिया का परिवर्तन करते हैं। और जो ज्ञान की सही राज है वो हम सब बच्चों को बताते हैं कि वास्तव में मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, मनुष्य जानवर नहीं बनते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी, बताइए आगे। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ बताइए। जी, गीता का भगवान कृष्ण ही शिव शंकर भोलेनाथ है। हाँ जी। गीता का भगवान है, कलाओं में बंधायमान नहीं है। कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जबकि गीता का भगवान कला अतीत कल्याणकारी है, कल्पांतकारी है, और कल्प को परिवर्तन करने वाला है। जो कृष्ण है उसको तो देवता दिखाते हैं, और भगवान तो मनुष्य से देवता बनाने वाला है। गीता में भी कहा है कि हे नर तू ऐसी करनी कर, तू नर से नारायण बन जा। हे नारी तू ऐसी करनी कर, तू नारी से लक्ष्मी बन जा। गीता का भगवान जन्म मरण के चक्कर में से न्यारा है, सबका सतगुरु है, जबकि कृष्ण का तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है। वो तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है, उसको बाप भी नहीं कहेंगे। गीता में कहा है पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। उसको टीचर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको तो खुद संदीपनी मुनि ने शिक्षा दी थी। कृष्ण के माँ बाप भी दिखाते हैं। कृष्ण की मृत्यु तो बेहेली ने पाँव में तीर मारा, तभी उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा दिखाते हैं। जबकि भगवान के सतगुरु बन के आते हैं। भगवान तो सतगुरु हैं, सबकी सदगति करते हैं। गीता में भी शब्द है भगवान वाच। गीता में जो शब्द आया है भगवान वाच है, कृष्ण वाच नहीं है। कृष्ण की तो बच्चे के रूप में पूजा होती है, जबकि गीता का ज्ञानदाता बड़ा रूप दिखाया जाता है।
गीता के भगवान को तो गॉड कहा जाता है, कृष्ण को तो लॉर्ड कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण को तो भगवान द्वापर में दिखाते हैं, सतयुगी द्वापर में दिखाते हैं। द्वापर में तो सतयुग की स्थापना होती द्वापर में आए हुए जाते हैं। द्वापर द्वापर में भी भगवान तो आके सतयुग की स्थापना करते हैं, जबकि द्वापर के बाद तो वापी कलयुग आ गया। गीता के अनुसार तो गीता में तो कहा है कि सर्वधर्मानि धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामि युगे युगे। गीता भी मैं कल्प के संगम युग ही सत्य धर्म आता हूँ और सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने आता हूँ। सत्य सनातन धर्म की स्थापना तो हुई नहीं और ही वापी कलयुग आ गया। गीता में आया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। मुझे हर समय याद कर। परंतु हम कृष्ण के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। कृष्ण को तो सारी दुनिया ही नहीं मानती, तो याद कैसे करेगी? भगवान को तो सारी दुनिया मानती है। गीता में भगवान ने अपना रूप बताया है, अनु अनिराम सम सुमरते। भगवान अपना रूप बताते हैं, मैं सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। जबकि कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है, देह को धारण करने वाला है। कृष्ण को अजन्मा अभोक्ता और अजन्मा अकर्ता और अभोक्ता भी नहीं कहेंगे। ये टाइटल तो भगवान का है, भगवान का टाइटल है। कृष्ण को तो स्वर्ग में सुख भोगते हुए दिखाया जाता है, जबकि कृष्ण गीता ज्ञानदाता होता तो सभी को उनको मानना चाहिए था। और सभी धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज दिखाई है, कृष्ण की तो कहीं भी निराकारी स्टेज भी नहीं दिखाई है। गीता में ही कहे सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। परंतु द्वापर में तो सभी धर्म भी नहीं आए होते, सभी धर्म होते ही नहीं जे। और ये कलयुग अंत की बात है। या तो गीता में ही कहा है काम जीते जगत जीत। और भी काम जीते जगत जीत कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा तो शिव शंकर भगवान के लिए ही कहते हैं। गीता में यह है, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, इमं विवशोत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। कृष्ण को तो सूर्यवंशी नहीं कहते हैं, ये टाइटल राम का है। भगवान को तो सतगुरु कहते हैं, गुरुओं का गुरु, जैसे परम ब्रह्म भी कहते हैं। उसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक होती है, जबकि कृष्ण ने तो गुरु से शिक्षा प्राप्त की। ये जीवन का युद्ध है, जिसमें विजय पाने का ज्ञान भगवान स्वयं आकर देते हैं। ये ज्ञानदाता कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण को तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला दिखाते हैं, सबके जन्मों को वह जानने वाला भी नहीं। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, सबके जन्मों को जानते हैं। तभी तो गीता में भी कहा है, भुहानि में वतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि ना त्वम वेतत परंतप। भगवान का साकार तन तो अविनाशी है। गीता में ही आया है, अविनाशी तो तद्विधि जैन इदम सर्वम तत्तम विनाशम अव्यय अस्य न कर्तुम महर्षि। जिनके द्वारा ये सारा संसार फैला हुआ है, उसको तू अविनाशी जान, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता में उसे कालो अस्मि कहा है। माना कि कालों का काल महाकाल कहा जाता है। कृष्ण के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। कृष्ण ने तो गोपीश्वर मंदिर में जाकर सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा अपने से ऊंच की जाती है। ये गीता में तो कहा है, मता परतरुण अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से श्रेष्ठ तुम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और भगवान का जो स्वरूप है, शिव शंकर भोलेनाथ चित्रों में शंकर को बूढ़े के रूप में दिखाते हैं, कृष्ण को बच्चे के रूप में उसकी गोद में बैठे हुए दिखाते हैं। इसलिए कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में ही की जाती है। अभी अभी बच्चा बुद्धि गीता का भगवान कैसे दे सकता है? गीता में तो राजयोग की बात आती है। छोटा बच्चा राज की बात कैसे बता सकता है? राज की बात पतितों को पावन बनाने की और इस पुरानी दुनिया को नई सतयुगी दुनिया बनाने की, नरक को स्वर्ग बनाने की। वह तो सतयुग का पहला प्रिंस है। 16 कला संपूर्ण भगवान उसका गीता में विकारों से युद्ध करना सिखाते हैं। उन्हें पहचान कर कृष्ण देवताई पद पाता है। गीता में 9 के 10 में आया है कि मैया अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये संसार विपरीत गति से नरक से स्वर्ग की ओर जाता है। अगर श्री कृष्ण द्वापर में आए और गीता ज्ञान दिया तो संसार का
परिवर्तन होना दिखना चाहिए था, पर संसार का तो परिवर्तन हुआ नहीं। उल्टा और ही अधर्मी पापी कलयुग आ गया। सारी दुनिया ही कुरुक्षेत्र है। ये कोई हिंसक युद्ध नहीं है, ये तो हमारे अंदरूनी विकारों का हमारा युद्ध है। हमारे अंदर की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। हमारे शत्रु बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही शत्रु हैं। गीता में भी कहा है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध ही तेरे दुर्योधन दुशासन की तरह दुष्टता करने वाले हैं। ये अंतर मन का मानसिक युद्ध है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं और अभी डिस्कशन के लिए अगला प्रश्न है। जैसे बताया था कि इसके पीछे के क्लास में तो बाहर की दुनिया में जो मंत्री या एमएलए एमपी बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं उन्हें समझाना है। तो उस टॉपिक पर को आप सोचते रहिए अगले हफ्ते तक। बाकी आज के लिए टॉपिक है, ये सर्वव्यापी से कनेक्टेड ही बात है, लेकिन यहाँ हमें खास इस टॉपिक पर किसी को समझाना है। जैसे कि साधु सन्यासी है जो शिवोहम कहते हैं। केवल टॉपिक ये है, शिवोहम जो कहने वाले साधु सन्यासी है, जो अपने आगे जगत गुरु का टाइटल लगा लेते हैं या तो स्वयं को ही भगवान का अवतार समझते, कोई किस ऐसे बोलते हैं ना कि ये कृष्ण के अवतार है या कुछ वंशज है, ऐसे कुछ बातें बताई जाती है साधु सन्यासियों के लिए, वो जिस गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो ऐसों को हमें समझाना है, तो आप किस तरह से उन्हें समझाएंगे? शिवोहम कहने वाले जो साधु सन्यासी है उन्हें हमें समझाना है, या तो ये मान्यता जो साधु सन्यासियों के प्रति होती है कि ये इस गुरु के वंशज है या इनके अवतार है, ऐसे कुछ माना जाता है कई साधु सन्यासियों के लिए। तो हमें उन्हें समझाना है कि वास्तव में ऐसे कुछ होता नहीं है। तो कैसे समझाएंगे? दीदी दीदी साधु सन्यासियों ने अपनी घर गृहस्थी को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि भगवान जो है, भगवान तो प्रवृत्ति मार्ग का स्थापन करता, वो तो संसार में उसको विश्व पिता की मान्यता है, वो जगत पिता की मान्यता है। वो उसी के लिए बोलते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें हो। तो वो सारे संबंध निभाता है, जबकि ये सारे संबंध तोड़ते हैं। तो जब सारे संबंध तोड़ देते हैं, तो ये संसार को क्या संदेश देंगे? छोड़-छाड़ के घर गृहस्थ सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ जाओ, निष्क्रिय बन जाओ, ऐसा नहीं। भगवान ने बोला कि मैं जब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मुझे अभिलाषा है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, तो तू क्यों नहीं करेगा? तो साधु सन्यासी क्या कर रहे हैं? वो तो अपने चेले-चपाटियों से काम करवाते हैं, हैं? और या फिर वो दान के, भिक्षा के आधार पर अपना जीवनचर्या चलाते हैं और हठ योग करते हैं। तो भगवान तो हठ योग थोड़ी कराते हैं, वो तो सहज राजयोग कराते हैं। तो संसार को क्या संदेश जाएगा, जिसके लिए जैसे भगवान ने बताया कि यत यत आचरति श्रेष्ठम तत् तत् एव इतर जन। तो वो ऐसी परंपरा की स्थापना करते हैं जिसमें सब कुछ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, निकृष्ट कुछ नहीं है। तो वो जब संसार को दिखना चाहिए, क्या साधु सन्यासी उनमें दिखता है? तो पहले अगर अपने आप को इस लेवल का बना के दिखाए कि संसार उसका अनुकरण करे, जिनको बोलते हैं कि हमारे अनुयायी हैं, तो क्या उनके अनुयायी उनके समान का आचरण करते हैं? वो तो घर गृहस्थी में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी देर के लिए जाके बैठ जाते हैं और वो उसका जो वो प्रवचन देते हैं उसका नाम सत्संग देते हैं। तो वो क्या सत्संग है? वो सत्संग थोड़ी, वो तो झूठ संग हो गया। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं दीदी। ओम शांति। आगे बताइए।
हेलो। हाँ जी भक्ति जी। हाँ जी, दीदी हम ये बता सकते हैं कि आप कहते हो कि हर आत्मा सो परमात्मा है, इसीलिए आप शिवोहम कहते हैं, पर हर आत्मा सो परमात्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महात्मा कहलाती है, पर परमात्मा के लिए पाप परमात्मा और पुण्य परमात्मा कुछ भी नहीं कहा जाता। जो गीता में भी आया हुआ है, उत्तम पुरुष तवन्य परमात्मेति उदारता। माना कि जो सन्यासी हैं वो तो भले घर गृहस्थी छोड़ देते हैं और संसार को भी वो यही कहते हैं कि ये संसार असार है, शनिकम शनिकम, मिथ्या मिथ्या। जबकि भगवान जो है वो तो कहते हैं कि ये सृष्टि सदा है ही है, पर ये सृष्टि जो है वो 3 गुणों से भरी हुई है, सत रज तम से ओतप्रोत है। और जो भगवान है वो मनुष्य को हमेशा यही गारंटी देते हैं कि तुम मेरे बच्चे मुझ अमरनाथ के बच्चे हो तो अमरलोक की ही प्राप्ति करते हो। जबकि जो सन्यासी हैं वो ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि उनको तो ये पता है कि भी ये शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है। और जो भगवान गीता में ही आया हुआ है कि मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जबकि सन्यासी जो है वो खुद को ही शिवोहम कह देते हैं, तो उनसे ऊपर भी और जो सन्यासी हैं वो होते हैं। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो गीता में परम पुरुष परमात्मा का गायन क्यों आया हुआ है। और ये भी बता सकते हैं कि जो परम पिता परमात्मा है वो तो माता पिता के रूप में गाए जाते हैं, जबकि जो जगत के पालनहार है। जबकि सन्यासी के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। भगवान के लिए तो हर धर्म के लोग ही भगवान को तो मानते हैं, पर जो साधु सन्यासी हैं उनको बता सकते हैं कि आपको तो सारी दुनिया नहीं मानती है। भगवान को तो मुक्तिदाता लिबरेटर कहते हैं, पर आपको तो मुक्तिदाता और लिबरेटर नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो खुद की आत्मा को ही इस दुखी संसार से लिबरेट नहीं कर सकते। क्योंकि गीता में ही आया है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। और ऐसे ही जो भगवान है वो उसके लिए तो बोलते हैं कि सर्वज्ञ है। जो गीता में भी है, मैं भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, पर आप लोगों के ऊपर भी ये बात जो है वो लागू नहीं होती कि आप भूत वर्तमान और भविष्य को जानते हो। ऐसे ही भगवान जो है वो बहुत सारी प्राप्ति करता है, करवाने वाला है, इसीलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही उस तक पहुंच पाता है। जैसे रामायण में भी है, नरसहस्त्र कोटिन में कोई। पर आपके लिए ये नहीं कह सकते कि आपकी प्राप्ति के लिए लोग तप करते हैं, जप करते हैं, दान पुण्य जो है वो करते हैं आपको पाने के लिए। ओम शांति जी। हाँ जी, आगे बताइए। ओम गंगटोक शांति। बताइए। दीदी हाँ जी। ओम शांति। तो हम तो शिवोहम करने वाले के लिए ये बात कर सकते हैं कि जैसे वो शिवोहम शिव तो जन्म मरण से रहित है, वो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको ये बता सकते हैं कि जन्म माता के गर्भ से लेते हैं तो फिर शिवोहम कैसे हो सकते हैं। भगवान के लिए कर्म भी करता है, जन्म भी लेता है, वो दिव्य जन्म लेता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। आकर कोई किसी को दुख नहीं देता है, घर बार भी नहीं छोड़ाता है। इसीलिए आप लोगों को शिवोहम कहना उचित नहीं है। शिव तो एक है, इसीलिए ये टाइटल गलत हो जाता है। इस संदर्भ में हम उनको समझा सकते हैं। भगवान का ज्ञान उनके अंदर तो ज्ञान खुद ही होता है। जो शिवोहम कहने वाला है वो तो वेद शास्त्र गीता भागवत ये पहले पढ़ते हैं, बाद में जाकर दूसरों को सुनाते हैं। ये शास्त्र पढ़कर सुनाने वाले हैं, वो खुद आकर बताने वाले हैं। जैसा कोई एक बात आई थी ना, मैं कहता हूँ आंखों ने देखी, तू कहता है कागज से लिखी, तेरे मेरे मन में कैसे को वही गई। वो परमात्मा तो आकर बिना लिखा हुआ कहते हैं। हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कि वो हम मनुष्य नहीं हो सकता है। इस बात के अंत में समझा सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जैसे जी। जो साधु संत होते हैं जो तो अपने को शिवो हम कहते हैं गुरु। तो यदि वो गुरु ही होते, भगवान होते, तो वो अपनी खुद की ही सदगति कर लेते। फिर वो भजन कीर्तन क्यों करते? जब भाव विभोर होते हैं तो कहते हैं हे प्रभु दर्शन दो। और कहा भी जाता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो 33 करोड़ देवताओं में त्रिदेव बड़े माने गए हैं, तो त्रिदेवों से भी ऊंचे जो कहा परम ब्रह्म है।
तो परम ब्रह्म कौन है, किसके लिए कहा है? तो मनुष्य में मनुष्य भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो जन्म मरण से न्यारा होता है, मुक्ति का दाता, ज्ञान का सागर कहा जाता है, पतित पावन सद्गति दाता। तो भगवान के लिए ही कहा गया है, जो गीता में भी आया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, कि एक ही आदमी रहना। और ये भी गीता में आया है कि पिताश्री लोकस्य चराचरं त्वमस्य पूज्यस्य गुरुवर्यान् न त्वमस्मो स्तभ्याधिक कुंतयो लोकत्रय ये कि आप इस जगत के जड़ चैतन्य पिता हो और पूजनीय सर्वोत्तम गुरु हो, तो तीनों लोगों के समान हो। तो तीनों लोगों के समान तो एक महादेव को ही कहा गया है, उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया है। तो गुरु भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो एक भगवान ही एक जो है कि जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जो गीता में कहा गया है, नमे विदुषृणाम ब्रह्मणं न महर्षयः अहम आदिदेवानां महर्षि रामचा सर्वचा, कि ये मुझको नहीं जानते, देव दानव ऋषि मुनि मुझे नहीं जानते, क्या सबका आदि मैं हूँ। तो वो जगत पिता विश्व पिता एक भगवान ही है, ये मनुष्य गुरु में भगवान नहीं हो सकते। ओम शांति। ओम शांति। हम्म। दीदी, हम लोग ये साधु सन्यासियों को, महात्माओं को ऐसे बता सकते हैं कि वो मतलब जो ये ज्ञान है, गीता का ज्ञान, वो भगवान आकर प्रवृत्ति मार्ग में ही देते हैं, साधु और आगे सन्यासी आइए, को आगे नहीं आइए, देते हैं। ये बढ़ाइए ऊपर पहले वाला, भी ऊपर वाला। बोला है, गीता में आया है कि ये सन्यासियों को कहीं भी मतलब राजाई नहीं मिलती है। वो जानते ही नहीं है कि वो स्वर्ग का सुख क्या होता है, इसीलिए वो कह देते हैं ना कि ये सुख जो है काग-विष्ठा के समान है। और ऐसे ये जो साधु सन्यासियों में सबसे बड़े सन्यासी को दिखाते हैं, वो हैं भीष्म पितामह। तो वो भीष्म पितामह को दिखाया है कि कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएँ आमने-सामने थी, तो वो कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं रथ पे बैठ के, गीता का ज्ञान। वो भीष्म पितामह को नहीं दे रहे हैं। तो उनके मन में ये लालसा उत्पन्न होती है कि काश ये मुझे भी मतलब समझाते, जो अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन ये बात मतलब भगवान आके ये कहते हैं कि ये राज जो है, ये राजाई का रहस्य, ये प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही है, निवृत्ति मार्ग वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो राजाई आई ही नहीं है। साधु सन्यासी महात्माओं को वो सबसे बड़ा पाप तो यही करते हैं कि पहले अपनी क्रिएशन मतलब रचते हैं, घर-बार बनाते हैं और फिर वो मतलब भिखारी बनने के डर से, मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसके डर से वो अपने मतलब घर परिवार या अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं और ये कहते हैं कह के कि नारी नरक का द्वार है, दोषी उनको ठहरा देते हैं। तो यही बात मतलब उचित नहीं है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो कि गीता में आया है कि काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो वो ऐसा नहीं कर पाते और नारी को ही उसका वो दोष देके और घर-बार छोड़कर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये जो गीता का ज्ञान है, ये तो बोलते हैं कि ये सहज राजयोग है, हठ योग नहीं है, कठिन नहीं है। मतलब ये प्रवृत्ति में रहते हुए और सहज रूप से पवित्रता को धारण करने की बात भगवान आके बताते हैं, जो कि ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है और वो साधु सन्यासी महात्मा नहीं समझ पाते। कहते हैं कि आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए ये उनसे परे की समझ के से परे की बात है और ये भगवान जो है ये असंभव को संभव करके दिखाता है। ये संगम युग में आके ये कहते ही हैं कि ये संगम युग मौजों का युग है और यहाँ कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो कि संभव नहीं है। तो ये आकर ये विद्या भगवान बताते हैं जो कि ये कहते हैं कि ये राजाई का रहस्य है और इसमें बहुत सारे गूढ़ राज भरे हुए हैं, जो सब नहीं समझ पाते। इसके लिए ये कहते भी हैं कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। मतलब यह उत्तम राजाओं की विद्या है और राजाई का रहस्य है, पवित्र है और ये संगम युग में ही साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष जाना जाता है प्रश्नोत्तर के द्वारा। तो ये अत्यंत
अत्यंत सुखदाई है और धर्मानुकूल भी है। तो इस बात को वो मतलब नहीं समझते। ये राजा बनाने की विद्या प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थियों को ही, जो गिरे हुए हैं, पतित हैं और जिनको सब समझते हैं कि ये तो एकदम ही गिरे हुए हैं, उनको ही भगवान आकर ऊपर उठाते हैं और उनको ही ये राजाई का रहस्य बताकर, गीता का ज्ञान देकर और राजाओं का राजा बनाते हैं। ओम शांति। आगे बताइए। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। जो शिवो हम कहते हैं तो वो खुद को पूरा परिचय नहीं है और दूसरों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। ये बाबा मुरलियों में भी कई बार कहते हैं, जो अगर वो खुद शिवो हम है तो शिवो आके उनको कैसे पढ़ाएंगे या क्या पढ़ाई का ज्ञान वो ले सकता है। जब उनको अहम भाव आ जाते हैं तब तो वो कहते हैं कि शिवो हम। तो वो परमात्मा ज्ञान जो है वो सबसे पवित्र होते हैं। तो पवित्र व्यक्ति जो है वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए खुद को अपने क्या नाम है, उसको आत्मा समझ के परमात्मा को प्यार से अपने बुद्धि को प्रीत बुद्धि बनाना है। तब तो जाके वो आत्मा से उठकर अपने स्वर्गीय सुखों को ले सकते हैं। अगर खुद को बोलेगा कि मैं अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा तो वो तो ज्ञान तो लेने लायक नहीं है। वो अपने आप को समझते हैं मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। तो उनकी जो शक्ति या बुद्धि है वो आगे कुछ ग्रहण करने लायक नहीं है, क्योंकि वो अहम भाव में बैठा है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, जो स्टार्टिंग में जब लोगों ने मुनियों से पूछा था तो आपने भगवान को देखा है, तो उसमें शास्त्र में भी बताया है कि उन्होंने बोला है कि हमने देखा नहीं है। तो अगर उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो वो ऐसे क्यों बोला है कि हमने नहीं देखा है। इसका मतलब जो आजकल बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये पूरे गलत है। वो खुद ही स्थापन करते हैं कि पहले के और अब के बातों को टैली किया जाए। तो अब जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये पूरा ही गलत है। तो भगवान आके जो ज्ञान है वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए इस साकार लोक में भगवान आते हैं। भगवान को सभी मानते हैं निराकार है, तो निराकार तो साकार दुनिया में आ जाते हैं। साकार शरीर के माध्यम से लेके आप ज्ञान देते हैं तो वो एक ही बार देते हैं संगम युग में। तो संगम युग में जो शक्ति को बढ़ावा करते हैं तो ग्रहण करते हैं, तभी जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आत्मा से ऊपर उठ के देवता बन सकता है। अगर आत्मा से तो इसके उदाहरण भी शास्त्र में दिया हुआ है नारायण की। तो नारायण नर से नारायण बना है, यानी कि कोई सन्यासी से नहीं। तो नर से नारायण बनने के लिए भगवान जो है वो अपने ज्ञान दे देते हैं। तो वो भगवान जो है वो सूर्य सूर्य से ज्ञान ग्रहण करने से सूर्य का बच्चा बनता है, ना कि सन्यासी से ज्ञान ग्रहण करने से कोई बना ही नहीं है। तो ये तो सेकंड है। फिर अ, ज्ञान जो है वो पवित्र होते हैं। तो पवित्र होने से सन्यासी जो है वो खुद गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो पवित्र जो है गंगा स्नान करने से पवित्र तो होता नहीं है। तो अपने मन, तो आत्मा जो है वो बीज है। बीज में परिवर्तन नहीं है। शरीर में परिवर्तन होने से तो आत्मा जो है वो अनेक जन्मों के सुख तो भोग नहीं सकते। तो शरीर में गंगा में स्नान करने से शरीर तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा में अनेक जन्मों का संस्कार भरे हुए हैं। आत्मा जो है वो शरीर को चलाने वाला है, ना शरीर आत्मा को चलाने वाला। तो आत्मा जो है वो आत्मा को जो परिवर्तन करना है वो परमात्मा के श्रीमत अनुसार चलना है। तो उन
जैसे श्रीमत अनुसार चलेंगे तो आगे जाके आत्मा जो है पूर्व जन्मों का भी यादगार बन जाते हैं। तो यादगार में कोई जो उनकी जो पिछले जन्मों के जो पाप किया हुआ है वो नष्ट कर सकते हैं। तो आप जो नष्ट बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन सकता है। नहीं तो आत्मा जो है वो इस प्रकार अगर चलेंगे तो आत्मा का जो पहले जो सिंस किया हुआ है वो आगे और बढ़ते जाएंगे। तो आत्मा में अच्छे परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही आत्मा नष्ट हो सकता है। तो आत्मा को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को ही करना पड़ेगा, ना ही खुद को शिवोहम करके बैठेंगे तो ना आत्मा में परिवर्तन हो सकता है, आगे जाके और नरक की दुनिया में हम आ सकता है। तो इसलिए पुरुषार्थ करना है, तो पुरुषार्थ से ही हो सकता है। तो ये ऐसे जो बातें हैं और बाबा मुरली में बोलते हैं भीख मांगना तो कभी होना ही नहीं चाहिए। सन्यासी तो आज भी भीख मांगते हैं, तो भीख मांगने मरने से भला, ऐसे बोला हुआ है बाबा मुरली में। तो यहाँ भीख मांगते हैं तो वो सोचते हैं हम भीख मांगते हैं तो सब कुछ हो, हम सबसे नीचे हो जाते हैं, भगवान हमें प्रीत करके हमारे को सब फायदा करेंगे। ऐसे भी कुछ नहीं है, बाबा मुरली में ये स्पष्ट बताते हैं। तो सन्यासी मतलब संपूर्ण न्यासी है, लेकिन सुविधाओं में करके बैठा हुआ है। तो ऐसे भी उनको शिवोहम कहना ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हम हर एक बात को देख लिया जाए तो शिवोहम कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिव खुद बताते हैं न मैं विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवानां मनुष्याणां च सर्वशः। तो ना मनुष्यगण, ना देवता, ना सुरगण, ना कोई भी जब तक मैं खुद आके बताते नहीं है तो कोई लोग मुझे जान नहीं सकता है। तो इसलिए परमात्मा जब भगवान आके प्रवेश करता है तब तो वो जिनमें प्रवेश करता है उनको उन्होंने इस संगम युग में परिवर्तन करके अपने समान बना देते हैं। तब तो और अपने पद जो है वो ऊंचे कर देते हैं। तो आत्माओं में परिवर्तन के सबसे बड़े आत्मा जो है वो परमात्मा बन जाते हैं, ना ही खुद को परमात्मा कहना ठीक नहीं है। तो ये सारे बातें हम ओम शांति। ठीक है। आगे बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी ओम शांति। दीदी ओम शांति दीदी। 1 मिनट रुकिए, बोलिए पहले तो कौन ओम शांति बोल रहे हैं? दीदी ओम शांति। हम बताएंगे कि जो साधु संत सन्यासी होते हैं वह काय जो कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है और नारी शरफ नहीं है, नारी नागिन है। तो उस स्त्री को नारी को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं और कहते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु वह पवित्रता नहीं है, वह है माता जी कायरता। बताइए, और सामने वही सामने ऐसे बताएंगे क्या? किसी से आप आमने सामने बात कर रहे हैं तो ये बात तो सभी के लिए ही है कि सामने हम डायरेक्ट उनकी कमी को बताएंगे क्या, अगर किसी से हम बात कर रहे हैं तो? बताइए माता जी। नहीं बताएंगे। तो फिर नहीं बताएंगे। ठीक है, आगे बताइए। दीदी बोल। हम ना संगठन में जाते हैं वहाँ, लेकिन सिर्फ संगठन में जाते हैं तो हमारी गुलाबी साड़ी देख के ही हमें दूर भगा देते हैं वो लोग, बोलने ही नहीं देते हैं। और संगठन में ही जाना अच्छा है। आगे बताइए। हेलो। हाँ सुना माता जी, बात बताइए, क्या समझाना चाहिए? बात तो माना फिर हम उन्हें बताएंगे कि देखिए भगवान तो एक ही है, परमपिता शिव परमात्मा। आप शिव हम कहते हैं तो क्या आप असोचता बन गए हो? फिर आप कहते हो कि गंगा पतित पावनी है, तो फिर क्या आप गंगा में स्नान नहीं करते हो? आप पावन हो गए हो तो फिर आप भी तो स्नान करने जाते हो।
माना आप पतित पावन नहीं हो। और भगवान को तो हम क्या कहते हैं, पतित पावन कहते हैं। तो तो आप शिवोहम नहीं हुए ना। तो कहने का अर्थ माना हम मनुष्य हैं और भगवान अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है। वो भगवान सबसे न्यारा है, उसे अपना शरीर ही नहीं है। और हम तो सारे शरीरधारी बच्चे हैं। तो हम शरीरधारी बच्चे कैसे एक दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। और गीता में फिर ऐसा क्यों कहते भगवान की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, कि जब जब भारत में ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। आप तो कब से यहाँ हो, तो फिर भी दुनिया तो पावन बनी नहीं ना। माना भगवान का आने का समय और अपना उनका कर्तव्य सब कुछ अलग ही रहेगा। तो उन्हें पहचानना इतना आसान नहीं, लेकिन ज्ञान से पहचाना जा सकता है। इसीलिए हम गीता ज्ञान आपको सुनाने आए हैं। ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं। हाँ दीदी, ओम शांति। इसमें जैसे शिव के जो कर्तव्य बताए जाते हैं, उन कर्तव्यों के आधार पर उनसे बात रख सकते हैं कि भगवान के तो 3 कर्तव्य होते हैं, स्थापना, विनाश और पालना। तो ये कर्तव्य कौन कर सकता है? जो कर सकता है वही शिव है, वही शिवोहम है। तो ये 3 कर्तव्य कर नहीं सकते। उसके अलावा भगवान जो जगत को विपरीत दिशा में ले जाते हैं, ये भी ऐसा कोई कार्य तो किया नहीं है जिस किसी ने भी शिवोहम कहा है। उसके अलावा जैसे अगर वंशावली कहते हैं, तो वंशावली में तो पोता, परपोता, तरपोता कहते हैं, दादा परदादा तो नहीं कहते उसकी पीढ़ी में चलने वाले को। उसके अलावा जो अवतार कहते हैं, तो अवतार तो दिव्य जन्म लेता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम सभी का जन्म कलयुग में कैसे हुआ है। जिस तरीके से जन्म हुआ है उसको तो हम दिव्य तो नहीं कह सकते, श्रेष्ठाचारी तो नहीं कह सकते। और जो भगवान स्वयं होंगे, वो भगवान स्वयं भी शिवोहम नहीं कहते हैं। भगवान अपने कर्तव्यों से अपनी महिमा लेते हैं, कोई अपनी अपनी महिमा करके नहीं। और उसके अलावा भगवान ने तो कहा है कि वो जिन कर्तव्यों के लिए आते हैं, उसमें ये भी बताया है कि वो साधुओं का भी उद्धार करने आते हैं। तो कोई भी साधु जब अपना उद्धार नहीं कर सकता, तभी तो भगवान आकर कहते हैं ना कि वो साधुओं का उद्धार करते हैं। तो जो अपना उद्धार नहीं कर सकते, मतलब खुद जिसको कहते हैं कि वो उसमें चले गए, वो कहते हैं ना निर्वाण जाते हैं। जो खुद निर्वाण में नहीं जा सकते, वो अपने फॉलोअर्स को कैसे लेकर जा सकते हैं? इतनी बातें होगी। ओम शांति। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ हेलो। जी माता। एक मिनट, अकोला के माता जी, एक मिनट पहले आप बताइए माता जी, हाँ चंडीगढ़ के माता जी। दीदी, ये बता सकते हैं कि भगवान तो आके प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, लेकिन मतलब जो साधु सन्यासी हैं वो तो उन्हीं प्रवृत्ति मार्ग में नहीं रहते हैं। तो मतलब भगवान जो है उन्होंने आके सारा जो ज्ञान है गीता का ज्ञान, वो आके गृहस्थी अर्जुन को दिया था। मतलब घर गृहस्थ में रहते हुए हमने अपनी ऐसी स्टेज बनानी है कि भगवान के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मतलब 5 विकारों से ऊपर उठना है। लेकिन अभी इन साधु संन्यासियों में तो पूरे विकार है। तो विकार नहीं है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये भी तो धन इकट्ठा करते हैं, है ना। धन के लालच में ही लोगों को मतलब अपना अनुयायी बनाते हैं, इतना बड़ा वो करते हैं प्रोग्राम वगैरह, तो वो सब कुछ इकट्ठा करते ही है ना। लेकिन भगवान तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और दीदी ये है कि वो खुद भी, जो साधु सन्यासी हैं, वो अपने को पतित समझते हैं, इसीलिए तो गंगा में स्नान करने जाते हैं। लेकिन भगवान ने तो जैसे विभूति वियोग में बताया ना कि गंगा में स्नान करने से तो कोई पावन नहीं बन सकता। कैसे? जैसे क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। साधु सन्यासी सत्य को ही नहीं जानते हैं कि सत्य क्या है, तो वो सत्संग कैसे हो सकता है कि जब वो आत्मा को जानेंगे तब तो अपनी आत्मा के लिए कुछ पुरुषार्थ करेंगे। वो तो सारे देह के ही धंधे सिखाते हैं, देह के कर्म कांड, ऐसे करो वैसे करो, गंगा स्नान करो, ये जप तप पूजा पाठ करो। लेकिन गीता में तो भगवान ने बोला है कि इन जप तप पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूँ। तो मतलब फिर है कि जो ये गुरु लोग हैं वो कभी किसी की गति सदगति नहीं कर सकते हैं। गति सदगति तो सिर्फ एक भगवान ही आके कर सकते हैं। ऐसे दीदी हमें सेवा में मिलते हैं बहुत लोग जो कहते हैं हमारे ये गुरु है, वो गुरु हमने किए हुए हैं। तो फिर मैं उनको यही बोलती हूँ कि वो गुरु हमारी सदगति तो नहीं कर सकते, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दे सकते।
क्योंकि वो खुद ही मतलब मुक्ति जीवन मुक्ति उनको ही प्राप्त नहीं हुई है, तो वो तो सारे कर्म कांड सिखाते हैं। लेकिन ठीक है, वो कहते हैं कि कि गुरु बिना गति नहीं होती, भी गुरु तो हमें करना ही होता है। फिर उनको यही बताती हूँ कि गुरु कौन, किसको करना चाहिए, वो तो भी तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जिस मुकर रथ में आके हमको जो ज्ञान देते हैं वही हमारे सच्चे सद्गुरु हैं, जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। क्योंकि जो दुनियावी गुरु हैं वो खुद ही नहीं भगवान को जानते, वो तो खुद ही कर्म कांड पूजा पाठ ये खुद ही भगवान को याद करते हैं। तो हमारी गति सदगति तो भगवान ही कर सकते हैं ना। ठीक है, उनसे आपको थोड़ी देर के लिए उनके प्रवचन सुनने से शांति मिल जाती है, लेकिन वो हमारी गति सदगति नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे तो शास्त्र पढ़ते हैं हम लोग भी, वो भी सारा शास्त्रों का ही ज्ञान देते हैं। तो शास्त्र पढ़ने से भी थोड़ी देर मंदिर जाते हैं तो शांति मिल जाती है। तो उनके पास जाने से कोई स्पेशल शांति तो मिलती नहीं है। मतलब ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए, जैसे हमारे उसमें मुरली में बाबा बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो सन्यासी हमारे उसको थाम लेते हैं, लेकिन वो किसी की गति सदगति तो नहीं कर सकते ना। किसी का सुना आज तक कि किसी की गति सदगति हो गई, उन गुरुओं की ही हो गई, किसी ने सुना हो ऐसा? तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि नहीं हुई है कभी किसी की। तो जो भगवान है वो हमें आके जो विकारों से मुक्ति करना सिखाते हैं, लेकिन ये तो मतलब ऐसे मतलब दुनिया दूसरे ही कर्म कांड सिखाते हैं। तो जो मतलब ये कोई भी सत्य की बात है, जो सत्संग तो कहते हैं, लेकिन सत्य भगवान का परिचय न खुद जानते हैं न दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए शिवो हम कह तो देते हैं, शिव आकर क्या करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग की स्थापना तो कोई मनुष्य गुरु कर ही नहीं सकता। अगर कर सकते तो इतने मतलब 2500 साल से गुरुओं को लोग बना ही रहे हैं, तो किसी ने कोई स्वर्ग की स्थापना की या किसी की मुक्ति जीवन मुक्ति की? अगर नहीं कर सकते तभी तो भगवान को आना पड़ता है, नहीं तो भगवान को आने की जरूरत नहीं थी। फिर भगवान को लोग याद भी ना करते तो गुरुओं से ही सारा काम चल जाता। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी बताइए माता जी। ये जो सर्वव्यापी के टॉपिक में शंकराचार्य जो शिवोम होकर बैठते हैं, तो उसके बारे में द्वापर युग के बाद जब देवताएं वाम मार्ग में गए तो उसने सृष्टि को थमाने की प्रक्रिया तो जरूर आरंभ की, लेकिन फिर बाद में अहंकार के वश होकर शिवोम होकर बैठ गए। और फिर दुनिया में अनेक मान्यताएं भी फैलाने में इन सन्यासियों का हाथ है। एक तरफ कहते हैं शिवोहम, दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। एक तरफ कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, फिर कहते हैं शिवोहम, तो ये भी बात अलग हो गई। और फिर तीसरी बात है जो कहते हैं कि हम खुद ही भगवान हैं, और फिर भगवान के या तीर्थ यात्रा करते रहते और औरों को भी तीर्थ यात्रा कराने में लगाते रहते हैं। जैसे अगर आप ही भगवान हो तो आपके ही अंदर पहले जो अज्ञान अंधकार है उसको निकालना चाहिए, तभी आप दुनिया में सच्चे भगवान की प्राप्ति कैसी करनी है सिखा सकते, क्योंकि पहले खुद ही भगवान को जानते नहीं है। भगवान को अगर जानते तो शिव हम कहते नहीं। गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि मैं तो 5 तत्वों से परे परम धाम में रहने वाला हूँ, अर्थात भगवान 5 तत्वों से परे है। और जो 5 तत्वों से परे है माना त्रिगुणातीत है, और हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, सत्व रज तमो में आते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों से भले कोई कितना भी साधु सन्यासी हो, लेकिन हर एक को तो सत्व रज तमो में आना ही है। तो इन तमो प्रधान आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने वाला कौन है? अगर खुद सत्व प्रधान है तो फिर पतित पावन में नहाने के लिए गंगा में जाते हैं। अगर आप पावन है तो फिर गंगा में नहाने की जरूरत क्या है? तो एक ना दो अनेक बार ऐसी है जो खुद ही भगवान को जानते नहीं है। जबकि गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि जब धर्म को ग्लानि आती है तब मैं आता हूँ और साधु सन्यासियों का भी मैं उद्धार करता हूँ, क्योंकि हर एक आत्मा जो है वो सतोरजन तमो में लास्ट स्टेज में आ जाती है, तो भगवान ही केवल आकर उद्धार करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम भगवान हैं, फिर कहते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। अगर आप
खुद भगवान है तो आपकी नैया कौन पार लगाएगा? फिर गीता में कहा है कि मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यति। तो जो एक प्रयत्न करने वाले हैं, अगर खुद को भगवान समझते हैं सन्यासी लोग, तो हर धर्म में तो अलग अलग पोप है या मौलाना है, तो क्या सब भगवान है क्या? तो हर धर्म में अपने अपने सन्यासियों की मान्यता है, लेकिन एक समाज की व्यवस्था हद तक तो उन्होंने संभाली, लेकिन कलयुग के अंत में वो भी अभी सब पतित बन गए हैं, तो भगवान को उनको भी उठाना है, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं गृहस्थ धर्म की स्थापना करना, क्योंकि सृष्टि का चक्र चलाना है तो गृहस्थी जरूर चलानी है। सन्यासियों को तो कोई सृष्टि चलाने की आदत नहीं है, क्योंकि जब भी द्वापर युग के बाद राजा आए तो उनका राजाश्रय लेकर ही सन्यासी लोग रहते आए हैं। तो सृष्टि को कुछ योगदान उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन वो शिवम है नहीं, वो उसको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान है तो 3 गुणों से परे है, और फिर जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, अयोनि है। और जो गीता में कहा गया है कि परमात्मा इति उदाहत, और कोई किंचित सहस्रेषु कदाचित मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्ध है, तो वो एक ही परमात्मा है जो शंकर के रूप में ध्यान मग्न अवस्था में दिखाते हैं कि जो शिव को पूरा तरह से प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मा तो परमात्मा तो शिव शंकर का गायन है, सभी आत्माओं का गायन नहीं है। जो गुण शिव के है, अजन्मा भोक्ता करता, तो वो गुण तो केवल शिव शंकर में है, तो इन साधु सन्यासियों में तो ये गुण है नहीं। और भगवान आकर जो काम करते हैं तो उसमें दुनिया चलानी है, तो भगवान को राजा बनाना है या सृष्टि पर जो भी परिवार बनाना है, राजधानी स्थापन करनी है, तो ये सारा तो प्रवृत्ति मार्ग से ही होता है। तो द्वापर युग के बाद प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासियों ने मदद तो जरूर की है, लेकिन भगवान आकर जब अभी प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो ये भगवान आकर बेहद का संन्यास सिखाते हैं कि इसी साकार सृष्टि में प्रवृत्ति मार्ग में रहकर घर गृहस्थी में रहकर कैसे हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को संन्यास कर बेहद के सन्यासी बनते हैं। तो हद का संन्यास और बेहद का संन्यास ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो इन दोनों बातों का समझानी जरूर सन्यासियों को भी होना चाहिए। न आत्मा परमात्मा का अंश है, न आत्मा परमात्मा में लीन होती है, ना हम शिवम है, क्योंकि हमारे अंदर का ज्ञान अंधकार वही मिटा सकता है जिसके अंदर स्वयं प्रकाश हो। तो जिस तन में भगवान आते हैं तो उसी के द्वारा ही वह स्वयं को प्रकाशित कर औरों को प्रकाश की दुनिया में ले जाते हैं और इस अज्ञान अंधकार को मिटाते। ओम शांति। हेलो। ठीक है हाँ जी। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर दुनिया में जो साधु सन्यासी फैले हुए हैं या उनके जो फॉलोअर्स फैले हुए हैं, तो उनके सामने ये बात हम रख सकते हैं कि भगवान गीता में किसका मिसाल दिया है। बताया ना, कर्मण में ही संसिदा मास्त्यता जनकादय लोकसंग्रहम अपनी संस्पर्शम कर्तुमर्हसि। तो क्यों जनक राजा को मिसाल दिया जो परम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का था। बाकी आज की जो सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग घर घाट छोड़ के बाहर जाके माने साधना कर रहे हैं, उसको तो गीता में अर्थास्त्र भी तो घुरंग तपते तो पूजना ब्रह्मांकार संयुक्त कामराग अवलंबिता, और वो माने शरीर को कर्षण करते, दुख देते, आत्मा को भी दुख देते। तो इस प्रकार साधना क्या स्त्री पुरुष उभय कर सकते? क्यों इस प्रकार का हट धर्मी हट पूर्वक साधना करने की गीता में कहीं नहीं बताया। वो बताया क्या ना, ये राजयुग है, सहज साधन है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम उत्तमम, उत्तम है, ये सबके लिए सुविधादायक है। लेकिन कर्मणे ही संस्थिति अस्थिता जनकादय जो ये बात बताया, जनक ऋषि का मिसाल दिया, इसके पर हमको टिकना चाहिए, क्योंकि जनक ऋषि परम पवित्र सन्यासी थे। वो आपका पवित्र मार्ग को अपनाए थे, जिसको बताया 15:4 में, तत्पदम तत्परिमार्गी तव्यम यस्मिनि गत्वा न निबंधते भूय तमेव आद्यम पुरुष प्रपदे यत् प्रवृत्ति प्रसृत पुराणी, जिनसे प्रवृत्ति धर्म का प्रसारण हुआ। आज जो गृहस्थी आप लोग निवृत्ति वाले सन्यासी को इतना तर्जुमा दे रहे हो, क्या वो प्रवृत्ति धर्म को अपनाया है? वो तो घर घाट छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया, उनका रक्षण भक्षण नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनके क्या आपको उसी टाइप का बनना है क्या? आपको तो घर संसार में रहना है, परिवार भरण पोषण करना है,
तो कौन सा धर्म भगवान को सबसे ज्यादा भगवान तर्जुआ दिया है? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म को तर्जुआ दिया है। तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का धर्म के अंदर टिकना रहना चाहिए। इसलिए कर्म का गुह्य गति को जानना चाहिए। जो 4 श्लोक में बताया, किम कर्म किम अकर्म कवि अत्र मोहिता तथे कर्म उपवक्ष्याम यत्कंता मुख्येषु अशुभात्। आज की दुनिया में इतना बड़े बड़े पंडित विद्वान आचार्य भरे पड़े हैं, सन्यासी लोग इतना भरे पड़े, लेकिन कर्म का सही गति का मायन किसी को पता नहीं है। और गीता में क्या बताया? जो कर्म त्याग में कर्म को देखता है वही समझदार है। ये बहुत बड़ा विशाल बुद्धि जिसका होगा, त्रिकालज्ञ होगा, ये बात वो समझा सकता है। जिसको बताया 4:8-18 में, कर्मणि अकर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय संयुक्त बुद्धिमान मनुष्यसु संयुक्त कृतस्म कर्मकृत। क्या है आगे? तो कहने का मतलब जो माने त्याग को, जो त्यागने जो का कर्म है, माने सृष्टि पर तो कर्म मानव करता है, माने कोई माने किसका जैसे नुकसान ना हो, किसका दुख ना हो, दूसरे प्राणी के अंदर कोई प्रकार का तड़प न पैदा न हो, चाहे उद्भिद हो चाहे प्राणी हो, उसी कर्म को त्याग करना ही श्रेष्ठ कर्म है। ये बात को बताया। लेकिन ये कर्मेंद्र को माने कष्ट देना, कर्मेंद्रियाणि स्वयं में यास्ते मनसस्मरणम् इंद्रियार्थम मिथ्याचार से उच्यते। आप बताओ, आपके गृहस्थी जन हो, आपके पास सन्यासी लोग आते हैं और आपके पास कुछ दान दक्षिणा लेते हैं, नहीं लेते? क्यों लेते हैं? आप उनको देते क्यों? उनके अंदर आसक्ति है, कामना है, भक्तजनों के पास जाएंगे, कुछ मिलेगा, हमको प्राप्त होगा, तो मतलब कामना को कहाँ त्याग किए? भगवान तो गीता में साफ बता दिया, कर्मयुग में कैसे कर्म करना चाहिए। कर्मधारा को तो नहीं छोड़ना है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अनासक्त का मिसाल जनक राजा का मिसाल दिया है, तो वो प्रवृत्ति मार्ग का श्रेष्ठ मिसाल है। तो उसी के ऊपर हम अड़िग रहना चाहिए, तब हम प्रवृत्ति धर्म में जाके निभा पाएंगे। लेकिन ये सन्यासी और उनका फॉलोअर्स, कल में गया था, उसको जब गीता का भगवान, पहले तो सुना ध्यान से, जब गीता का भगवान कृष्ण ने शिवशंकर के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो वो उठ के हाथ खड़े होकर जुड़ के कह रहा है, माँ बाग आप चले जाइए इधर से, कृष्ण के बारे में एक भी अपशब्द सुनना मैं नहीं चाहता। आप बताइए किस आधार पर आप कह रहे हो कृष्ण को भगवान? तो एक भी शब्द बोल नहीं पाया। एक ना सुर को भी जाना। अब बड़ा पंडित चिताचेतन नहीं की बैठा है, मैंने सोचा बहुत बड़ा गीता ज्ञानी होगा, लेकिन ऐसे दुनिया में है अंधश्रद्धा पूर्वक सब मानने वाले, चलने वाले, उनके मन में ऐसे आसक्ति बैठी हुई सन्यासियों के प्रति। इसको बताया ना, सन्यासी के जो प्रधान सन्यासी था भीष्म, वो क्या क्या महाभारत में ना ऐसे माने, जब पहले तो उनका आदि गुरु शंकराचार्य भगवान सर्वव्यापी है, भगवान 10 अवतार 24 अवतार बहुत प्रकार का ग्लानि करके आए थे, लेकिन वो समाज पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा था। अब जो अंतिम समय में जो ये धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र की शासन सत्ता है, वो जो इनको प्रायोरिटी दिए, आज की जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उसको उनके सामने लंबे लंबे माने पैर पड़ जाते हैं उनके सामने। तो कहने का मतलब उनका आश्रय मिलने से इनका इतना बढ़िया तर्जुबा कि माने तस्य संजन हर्ष कुरुबुद्ध पितामह सिंहनादे बिनु दच्चे शंख दमनु प्रतापवान। सिंहनाद करते हुए इतना संसार के अंदर टीवी मीडिया रेडियो खबरकागज पत्र पत्रिका जो भी साहित्य पुराण रचना सब किए, उसके अंदर भगवान का सर्वव्यापी का ग्लानि कर दिया। इसलिए भगवान को उनके सामने सिद्ध करना कि भगवान एक व्यापी है, उसको थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रहा है, हमें भी फील्ड में ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो सन्यासी के अंदर यही से जड़ जमा के बैठा हुआ है, तो उनको निकालने के लिए ये जो प्रवृत्ति मार्ग का ये 15 अध्याय का जो 4 नंबर श्लोक है और बाकी ये तीसरे अध्याय का जो 20 नंबर श्लोक है, भगवान क्यों इनका मिसाल दिया? ये तो गृहस्थी थे ना, तो गृहस्थी धर्म सबसे परम श्रेष्ठ दिव्य धर्म है जो भगवान ने ये संसार में माने प्रसारण किए थे। आज तक तो सारे संसार के लोग गृहस्थी धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन आप निवृत्ति मार्गीय सन्यासी जो इस प्रकार का आचरण कर रहे हो, तो उनकी विशेष करके उनके फॉलोअर के सामने बात रखते हैं। वो तो सीधा सीधा हमारा बात इसे मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी गीता के आधार पर हम रखेंगे कर्म कैसे करना चाहिए, कौन सा कर्म ही सचमुच आपको थोड़ा सा रुकाती हूँ, 2 ही मिनट है ना, एक माता जी को अनम्यूट करती हूँ और थोड़ा सा सोचिए लेकिन अगले हफ्ते के लिए इस टॉपिक पर, ताकि विधि पूर्वक, क्योंकि हम ऐसी वैसी बातें तो बोल नहीं पाएंगे सन्यासियों के सामने, तो अच्छे से जो प्रभावशाली ऐसी बातें हो, कोई ऐसे श्लोक सोचिए। आज तो अचानक प्रश्न पूछा है केवल आइडिया आने के लिए, लेकिन सोचिए जरूर, क्योंकि ये बहुत टॉपिक महत्वपूर्ण है, हमें बहुत तरीके से लोगों को बताना होगा, तो कैसे बताना है। माता जी कानपुर की आप बताइए, 2-3 मिनट का टाइम है माता जी आपके पास। बस एक मिनट हाँ में। जी। सबसे पहले सन्यास धर्म शुरू होता है जगत गुरु शंकराचार्य से। जब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ में हार जाते हैं, तो
तो 3 दिन के लिए उनका भी संन्यास खंडित हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है इस समय कोई भी सन्यासी 100% है ही नहीं। नंबर 2 प्रूफ पे जब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थे तो माता हम जी उधर एक से मिनट, जा एक क्या बताया आपने, एक क्या बताई कहानी अभी? बाबा ने भी मुरलियों में भी प्रूफ किया है इसको। हाँ नहीं जगत ठीक गुरु है, बस मुझे याद नहीं आ रहा है जगत इसलिए पूछा। जगत गुरु शंकराचार्य जब हम्म शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र के साथ था, विद्वान कौन? या हम्म तो फिर ये छोड़ के हमारा नगर हम्म चले जाओ। जगत गुरु हम्म शंकराचार्य को ललकारा हम्म किसने? मंडन मिश्र। तब मंडन मिश्र जो थे वो प्रूफ थे, पहले समाज में वही विद्वान पंडित थे। तो जब शंकराचार्य का धर्म आए, अपना शंकराचार्य अपना फैलाने लगे साउथ में, तो इनको सारी नॉलेज नहीं होती है। पूरा विद्वान, पूरा रामायण भागवत शास्त्र पढ़े होते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी जो गीता का ज्ञान जो सबसे शिरोमणि है, रहस्य है, वो तो इन्हें पता ही नहीं है सन्यासियों को। तो इसी बात से तो हार जाना पड़ता है इन्हें। तो 3 दिन के लिए मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर प्रवृत्ति मार्ग का सारा अनुभव लेते हैं। हम्म। ये आप सर्च करिएगा यूट्यूब हाँ में। शंकराचार्य, ये तो बताया हुआ है शंकराचार्य के लिए कोई राजा के शरीर में प्रवेश किया। हाँ, तो फिर प्रवृत्ति मार्ग के, अरे हम सारी दुनिया प्रवृत्ति मार्ग की है। आप बताओ, सन्यासी कंप्लीट है? आते ही हैं 18वीं शताब्दी के बाद। तो जब आते ही नहीं है और सृष्टि तो आदिकाल से चल रही है अभी तक। तो एक तो जगत गुरु का सिखों में ये बताया है, अयोनि है, अजन्मा है, बहुत सारा पूरा लिंक है। बोलते हैं ना एक सदगुरु अकाल निराकार, है ना? और भी पूरा लाइन है, सिखों लोग बोलते हैं चालीसा में उनके, जैसे हरदास होती है ना, हरदास में पूरा डिटेल आता है। एक बार बोल दीजिएगा तो है, पहले भी बोला है। तो वो एक तो वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए सदगुरु में, और सदगुरु क्वालिटी नहीं है। दूसरी बात, मंडन मिश्र की पत्नी से जब हार गए तो 3 दिन के लिए ये प्रवृत्ति मार्ग में रहे, फिर वापस आए। तो 3 दिन के लिए उन्होंने समय मांगा, फिर आके मंडन मिश्र की पत्नी को जवाब दिया। तो जब तुम ही खंडित किए बिना तब जगत का गुरु बन ही नहीं सकते हो। तब फिर जब कंप्लीट ज्ञान होता है तब उनकी टाइटल मिलती है जगत गुरु शंकराचार्य की। फिर भी एक पत्नी को, एक माता को गुरु बनाना ही पड़ा ना इन्हें, बताइए। तो बाबा ने भी तो मुरली में प्रूफ किया है कि माता को गुरु बनाया तुम्हारा उद्धार नहीं है। तो ये भी प्रूफ हो जाता है। तो परमात्मा आ करके ज्ञान तो देता है, सभी स्त्री और पुरुष सभी को देता है। इसमें स्त्री पुरुष चोले की बात नहीं है, आत्मा की बात है। आत्मा किस कैटेगरी की बनाई जाती है? क्योंकि भारतवर्ष में जितने भी ज्ञानी आत्माएं हैं वो क्या है? स्त्री। स्त्री माने कंट्रोल्ड। कंट्रोल माने किसके कंट्रोल में? किसी पुरुष के कंट्रोल में नहीं, सिर्फ ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान से कंट्रोल जो होती है आत्माएं, वो भारतवासी कहलाती है। विधाता के विधान के अंडर में चलती हैं, इसको स्त्री कहा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों का बैलेंस होता है। बैलेंस, पुरुषों में माता सर्वोत्तम जी पुरुष थोड़ा सा मेन बात बताइए, 1 ही मिनट बाकी है, अगला क्लास हाँ, शुरू होगा ना तो इसलिए। कहने फिर का अगले मतलब है टेस्ट में बताइएगा आप इसे फिर से प्रवृत्ति चाहिए। मार्ग, अच्छा पॉइंट में कर देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के बिना कंप्लीट ज्ञान नहीं होता है। दूसरे बात, जगत गुरु के कुछ क्वालिटी बताया है सिख धर्म में। तीसरी बात, इस प्रवृत्ति मार्ग में चले बिना हम किसी का भी और स्वतः स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब हमारा खुद का अंदर इनर कॉन्शियस में जब साइलेंस नहीं आता है, अगर मन इधर उधर घूम रहा है तो साइलेंस कहाँ है? जब हम सामने से निकले तो एक साधु थे, जत्था था, विदेश जा रहा था, हमें ऐसे दूर दूर करके हाथ से भगा रहा, और हाथ में सबके माला थी। जब तुम माला जप रहे थे, सारी इंद्रियां कंट्रोल करके माला जप रहे थे, तूने मेरे को देख कर इसीलिए कि एक औरत हमारे से सामने आगे से निकल रही है। मेरा मन हुआ पूछे इनसे, लेकिन हमें मेरे साथ वाले लोगों ने हमको रोक दिया। तो ठीक हमारा है। अभी अभी तक वो बाकी है, किसी न किसी को पकड़ना ही हमें। ठीक है। ठीक है। अभी इस टॉपिक पे सोचिए जरूर, ताकि अच्छे से विधि पूर्वक हम समझा सके, क्योंकि जैसे बाबा ने बोला है कि ज्ञान किसी को भी समझाना है तो तरीके से समझाना है, तो ऐसे अच्छी बातें ढूंढ के रखिए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।